भाई रसल, क्या मुझे बताएं? नहीं, हाँ, मेरा अर्थ उसने ये कहा, इसलिए मैं समझा यहाँ इधर से। अच्छा, हम निश्चय ही यहाँ भाई रुडल और उनकी कलीसिया के साथ आज रात्रि फिर आनंदित हैं। और इनके पास कुछ पंखे हैं। यदि आपके पास बिजली है तो ये आपको घर जैसा लगता है। मैं वहाँ बाहर कार में बैठा हुआ था जब तक कि समय नहीं आए, क्योंकि मैं जानता था कि गर्म होगा, इंडियाना के समान लगेगा। हमारे यहाँ ठंड है और फिर गर्मी होगी, फिर हम सीधे जाड़े में जाएंगे। और इसलिए मैं आज रात्रि दुगना प्रसन्न हूँ कि इस प्रचार मंच पर भाई रुडल के साथ हूँ, क्योंकि भाई रुडल लगभग मेरे अपने लड़कों के समान है। मैं स्मरण कर सकता हूँ वर्षों पहले जब उसके पिता और मैं एक साथ कार्य किया करते थे, और जब ये लड़का आया और उसने अपनी पढ़ाई की, गॉड्स बाइबल स्कूल में गया। उसके लिए आरंभ करना एक प्रकार से कठिन था। ऐसा लगा कि वो जो भी है बाहर नहीं आना चाहा। वो पिछड़ा, शर्मीला है, परंतु अंत में उसने जोर लगाया और उसके जोर लगाने से ये फल है। और मैं स्वयं में सोचता हूँ कि भाई रुडल बिल्कुल आरंभ में है। ये तो आरंभ है और ये बताना कठिन है कि ये कब तक बढ़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये यहाँ घने जंगल को ढांप लेगा। मैं बाहर किसी से कह रहा था, भाई ईगन से, कुछ वर्षों पहले मैं यहाँ पर गिलहरी का शिकार खेला करता था। कैसे चीजें बढ़ती हैं, लगता है आबादी ने घेर लिया है। गिलहरी या खरगोश के शिकार के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है यदि ये स्थान बढ़ता रहा जैसे कि ये। कुछ वर्षों पहले यहाँ पुराने स्थान में जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, जहाँ पड़ोसी के पास जाने के लिए 1 मील चलना पड़ता था, अब आज घर के पीछे पानी भी नहीं फेंक सकते, या तो आप उसके दरवाजे पर फेंक देंगे। इसलिए हर एक जमघट में आ गए। यहाँ होना अच्छा है और मैं आपको अधिक समय तक नहीं रोकूंगा। भाई रुडल ने मुझसे कहा, कभी यहाँ आराधनालय में रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए। मैं सोचता हूँ इस प्रकार से युवा सेवक के लिए ये एक अच्छी चीज करता है जब हम आकर प्रार्थना करते हैं, और विशेषकर यदि हमारा प्रभु अपनी कुछ महिमा दिखाए तो ये इस युवा कलीसिया को मजबूत करता है। मैं यहाँ अपने कुछ मित्रों को आराधनालय से देखता हूँ और कुछ ट्रस्टी आदि लोग हैं, और अब इन लोगों ने प्रभु को बीमारों को चंगा करते हुए देखा है। और अच्छा, यदि आज रात्रि वो हमारे लिए फिर से करे, अपनी महिमा में दृश्य पर आए, तो ये लोगों के विश्वास को दृढ़ करेगा और मैं उन्हें एक आशा दिलाऊंगा। ये भाई रुडल की सहायता करेगा, क्योंकि भाई रुडल ने ठाना है कि पूरा सुसमाचार प्रचार करेंगे। अब मुझे उनसे निराशा होगी यदि उन्होंने ये नहीं किया। मैं निश्चित हूँ कि प्रभु करेगा, इसलिए फिर वो इनके साथ बना रहेगा। और संभव है ये छोटी सभाएं इस प्रकार की होंगी। आप जानते हैं, हम में से कुछ पुराने प्रचारक भीतर आ सकते हैं। क्यों? ये उन युवा लोगों की सहायता करता है। और अब आराधनालय के लोगों, मैं कल आऊंगा, परंतु मैं थोड़ा, अब 15 अगस्त तक मेरे पास समय नहीं है। एक सभा के बाद दूसरी सभा है, इसलिए संभवतः मैं संडे स्कूल में आऊंगा, परंतु बोलने के लिए नहीं। अभी 1 घंटे पहले मुझे सुनकर खेद हुआ कि भाई नेविल, हमारे पास्टर, आज उनकी साली को दफन किया गया है। मुझे आश्चर्य है यदि ये आराधना वालों को मालूम होगा। मैं नहीं सोचता कि भाई नेविल यहाँ है। इसके पहले मैं ये कहता, मैंने उन्हें चारों ओर देखा। मुझे लगता है कि उन्हें मालूम है कि वहाँ फूल भेजने हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा। बिली ने मुझे बताया, किसी ने उसे बताया कि भाई नेविल की साली आज दफन कर दी गई। निश्चय ही सुनकर खेद लगा। वो विवाह के द्वारा मेरे दूर के रिश्ते में थी। उनके जाने से मुझे दुख है। आज रात्रि मेरे 2 मित्र वहाँ पर हैं, डेव राइट और श्री हैंसन। मुझे भी ना मालूम चला कि वे बीमार थे। मैं सोचता हूँ वे दोनों चिकित्सालयों में मर गए कल और इस प्रातः। ये एक बात दर्शाने जा रहा है कि हम यहाँ लंबे समय के लिए नहीं हैं। हम उस रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि किस समय परमेश्वर कार्ड की रेख में से हमारा नंबर लेने जा रहा है। हमें उत्तर देना होगा। जैसा कि आज रात्रि हम सेवा में प्रवेश करते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत बुरी गर्मी है,
परंतु हम स्मरण रखें कि हम यहाँ सबसे अच्छा करने आए हैं जो हम कर सकते हैं, परमेश्वर को ये दिखाने के लिए कि हम निष्ठावान हैं और हम उससे प्रेम करते हैं। और हम यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से चाहते हैं जो उससे प्रेम नहीं करता, हम चाहते हैं आज रात्रि आप उससे प्रेम करें। वे सब जो उस पर विश्वास नहीं करते, हम चाहते हैं कि आप आज रात्रि उस पर पूर्ण हृदय से विश्वास करें। होने पाए कि ये सभा इस आराधनालय में एक इतिहास का चिन्ह हो, कि आप इस समय की ओर संकेत करके और कहें, उस रात्रि प्रभु हमारे पास आया और ऐसा ऐसा किया। इसलिए अब इसके पहले वचन पढ़ने के लिए बाइबल खोलें। क्या आप मुझे पीछे सुन सकते हैं? वहां पीछे लगता है, वहां यदि क्या आप सुन सकते हैं? ठीक है, क्या ये ठीक है? वहां मैंने बहुत से सिरों को हाँ भरते नहीं देखा। अब कैसा है? अब ठीक है? ठीक है, तो फिर ऐसे ही रखें। अब हम अपने सिरों को एक क्षण प्रार्थना के लिए झुकाएं। और मुझे आश्चर्य है कि इस क्षण की पवित्रताई में क्या कोई यहाँ है जो चाहता हो कि उसे प्रार्थना में स्मरण रखा जाए अपने हाथ उठाने के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप में से प्रत्येक को वो देखता है और जानता है। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरी उपस्थिति में आदर के साथ आ रहे हैं, केवल अपने झुके हुए सिरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने झुके हुए हृदय के साथ भी, क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि ये आपके वचन में लिखा है, जहां भी 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके मध्य में होऊंगा। इसलिए हम सुनिश्चित हैं कि आप अब यहाँ पर हैं, कि वो महान पवित्र आत्मा इस छोटे भवन में घूम रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप हमारी सभा को आशीषित करें, इस छोटी कलीसिया और उसके सेवक को आशीषित करें, और इसके सारे सहयोगियों और सारे सदस्यों को, और होने पाए ये बढ़े और बढ़े, जब तक कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा प्रकाश स्तंभ ना बन जाए कि दूर और पास के लोग यहाँ पर प्रभु के कार्यों को देखने नहीं आ जाते। होने पाए कि ये पुराने मंदिर के समान हो कि समस्त संसार से लोग सुलेमान की बुद्धिमानी को सुनने आते थे और बहुत सी महान चीजें घटित हों, और जब भी हम उसके नाम में एकत्र हों, जो कि मिलने का स्थान है, प्रभु का मंदिर। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात्रि अपने दासों की सुनेंगे, और प्रार्थनाएं जो हम आपसे करेंगे, वे गाने जो हम गाते हैं, और प्रभु वचन को आशीषित करे, और जैसा कि ये आगे जाता है ये वास्तव में उपजाऊ भूमि में गिरे। प्रभु, ठीक इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक हर भरी कटीली झाड़ी, हर कड़वी जड़ को और सारे अविश्वास को लोगों के हृदय से बाहर निकाल देंगे, ताकि वचन अच्छी परिपूर्ण उपजाऊ मिट्टी में गिरे, ताकि ये लोग के लिए एक महान फल लेकर आए। उन सबको आशीषित करें जिन्होंने इसमें हाथ बटाया है। आपने उन्हें देखा और उनकी आवश्यकताओं को जानता है। पिता, आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु के नाम में होकर आप इसे प्रदान करें। आमीन। आज रात्रि आप जिनके पास अपनी बाइबलें हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ यूहन्ना का 6वां अध्याय निकालें, और हम 66वें पद से आरंभ करेंगे। कुछ वचन पढ़ेंगे। संत यूहन्ना 6:66। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। मैं इसे मूल पाठ में लूंगा। मैं इसे ये बनाना चाहता हूँ कि किसके पास जाएंगे हम। आप जानते हैं कि आज के लोग इस प्रकार के महान व्यवहार में हैं। लोग जा रहे हैं ये न जानते हुए कि कहाँ जा रहे हैं, और लगता है कि चिंता भी नहीं है, बस आराम के साथ जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं। और एक प्रकार से आराम को ढूंढने वाले। वो वैसा ही है जैसा उसने अदन वाटिका में परमेश्वर को छोड़ा।
और उसे स्वयं को अलग हो जाने के लिए छोड़ दिया। उसने दृश्य में परमेश्वर को छोड़ दिया और जहां जाना चाहा चला गया, और एक प्रकार से सुख के लिए पागल। और वो अपने भाव में अधिक नहीं बदला, वो अपने विचारों में अधिक नहीं बदला। वो अब भी अंजीर के पत्तों वाला धर्म चाहता है। आप जानते हैं, वो इसे बनाना चाहता है स्वयं अपने से, और स्वयं को ढांकना चाहता है, और ऐसे चलना चाहता है जैसे, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, ऐसे जैसे कि संतुष्ट हो, स्वयं की बनाई हुई संतुष्टि। यदि ये वचन अर्थ रखते हैं, वो स्वयं को विश्वास दिलाना चाहता है कि वो संतुष्ट है, जबकि वो अपनी आत्मा में वो जानता है कि वो गलत है। वो जानता है कि मनुष्य को जो भी करना है वो आरंभ से ही दूषित है, और वो स्वयं को अधिक नहीं बचा सकता सिवाय कि अपने जूतों के तस्मे कसकर चांद पर जा कूदे। वो ये नहीं कर सकता। ऐसा करने की चाह में वो एक चीते के समान है जो चाटकर अपने धब्बे मिटाना चाहता हो। वो केवल अपने पापों को अधिक चमका सकता है, परंतु वो अब भी वो सुनना नहीं चाहता। वो बस इधर उधर घूम रहा है। परंतु पतरस उसमें हम में से आज राती बहुतों के समान उत्तर दे सकता था। उसे कुछ भिन्न मिला था। वो यीशु से मिला था। वो जान गया कि इसमें कुछ और है जो इस घूमने फिरने से अधिक है। कोई भी जो कभी यीशु से मिला वो अधिक भटकना नहीं चाहता। उसे कुछ हो गया जब से वो यीशु से मिला। अब वो वैसा नहीं रहा। और ये पतरस यीशु से मिला और उसने यीशु में कुछ पाया जो कि किसी से भी भिन्न था। यीशु के समान कभी भी कोई मनुष्य नहीं था, और उसने उसमें कुछ महान पाया कि उसने इस प्रश्न का ये उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएंगे? यीशु ने कहा, अब यदि तुम उन 70 के साथ जाना चाहते हो तो आपकी इच्छा, आगे बढ़े और जाएं। परंतु पतरस ने कहा, हम कहां जाएंगे? हम किसके पास जा सकते हैं? क्योंकि केवल तेरे ही पास अनंत जीवन का वचन है। उसे छोड़ और किसी के पास नहीं था। और पतरस उसके साथ काफी लंबे समय से था, और उसने उसके आश्चर्य कर्म और चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की ओर से देखे थे, और जान गया था कि ये सत्य था, और उसके पास अनंत जीवन का वचन था। ओ, यदि हम उसके संग लंबे समय से ये पहचानने के लिए होते कि केवल उसी के पास अनंत जीवन का वचन है। अब यीशु के पास ऐसा क्या था जो किसी से भी बहुत भिन्न था? वो रब्बी लोगों से भिन्न क्यों था? रब्बी एक याजक था, वो एक शिक्षक था, एक विद्वान, संभवतः शिक्षा के संसार में यीशु से बहुत आगे। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि यीशु कभी विद्यालय गया या मनुष्य से कुछ सीखा हो। उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो परमेश्वर का पुत्र था। उसे ये स्वर्ग से प्रकट किया गया था कि क्या करना है, और इस स्वर्गीय प्रकाशन ने इन चेलों पर ऐसा प्रभाव डाला था जब तक कि पतरस ने कहा, किसके पास हम जाएंगे कि ये पाएं? और आज रात्रि ये वैसे ही वास्तविक है। ये सब पाने को हम कहां जाएंगे यदि हम उसके पास ना आए होते? अब मैंने यहाँ कागज के टुकड़े पर 7 कारण या 7 बातें लिखी हुई हैं कि वे कारण कि हमें यीशु के पास आना चाहिए। मैं अलग 20 या 30 मिनटों में इन 7 बातों के विषय में बोलना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। क्यों? ये क्या था यीशु के पास जो कि भिन्न था? केवल वही अकेला क्यों होना चाहिए? पहली बात, यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूँ। अब केवल एक ही स्वर्ग है और एक ही परमेश्वर है, और वहां पहुंचने का एक ही मार्ग है, बहुत से मार्ग नहीं, परंतु वहां पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है। और यीशु ने कहा, वो मार्ग मैं हूं। अब हम दूसरा मार्ग बनाने का यत्न करते हैं। हम ये कहने का यत्न करते हैं कि एक और मार्ग है हमारे पास, मत्सार का मार्ग, और उसका पालन करने का यत्न करते हैं। कलीसियाओं में हम में से बहुत से, हमारा एक मत्सार है जिसको हम स्वीकार करते हैं, और हो सकता है वो ठीक हो उस अंजीर के पत्ते से ढकने के लिए। परंतु यदि आप स्वर्ग जा रहे हैं तो आपको यीशु के द्वारा आना है,
क्योंकि वो मार्ग है। स्वर्ग जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता, केवल यीशु के द्वारा। हमारे पास एक मार्ग है जिन्हें हम नामधारी कहते हैं। आज आप एक मनुष्य से पूछें, क्या आप मसीही हैं? ओ, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। क्या आप एक मसीही हैं? मैं एक बैप्टिस्ट हूँ। मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, पेंतिकोस्टल या नाजरीन या कुछ भी इस प्रकार का। प्रश्न ये नहीं है। मसीही होने के लिए आपको मसीह में होना है, और मसीह में होने के लिए केवल एक मार्ग है, और वो मत्सार के द्वारा नहीं या कलीसियाओं के, परंतु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से होते हुए हमें नया जन्म पाना है। और जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम मसीह में हैं, और यदि आप मसीह में हैं तो आप मार्ग में हैं, क्योंकि वही मार्ग है। बाइबल में यीशु ने एक बार अपने लोकप्रिय दृष्टांत में कहा, एक मनुष्य था जिसके लिए कहा, उसने कहा कि एक धनी मनुष्य था। उसने अपने पुत्र का ब्याह का भोज किया और उसने लोगों को निमंत्रण भेजा कि आएं। और जब भोज तैयार था और परोसने के लिए सब कुछ तैयार था, सारे अतिथि गण बैठ चुके थे, और भोज की मेज पर एक व्यक्ति बिना विवाह के वस्त्रों के साथ पाया गया। बहुत से लोग जो बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत जाना पहचाना वचन है। और राजा ने इस व्यक्ति से कहा, मित्र, तू बिना विवाह वस्त्र के यहाँ कैसे है? प्रश्न पूछा गया, तू क्यों बिना विवाह पोशाक के आया है? और क्या आपने ध्यान दिया कि बाइबल ने कहा कि वो कुछ बोल ना सका, उसके पास कोई बहाना नहीं था। अब मुझे सौभाग्य मिला कि मैं शाही महलों और शाही विवाहों को देखा। वे नहीं बदलते, हजारों वर्ष तक वही रीतियां रहती हैं। अब जब विवाह भोज किसी के सम्मान में दिया गया तो दूल्हा, जो आने वाले लोग होते हैं, सबको पोशाक देता है, क्योंकि उसके मित्रों में निर्धन और धनी और विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। परंतु प्रत्येक जिसको निमंत्रण दिया गया और उस निमंत्रण पर दूल्हे का नाम होता है, और वो उस निमंत्रण को द्वार पर लाता है, और वहां पर एक पल्लेदार होता है और उसके पास वस्त्र होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति आता है जो बहुत सुहावने वस्त्र पहने हुए था और पल्लेदार साधारण वस्त्र पहने था। अगला व्यक्ति आता है, वो साधारण है, उसके वस्त्र बुरे नहीं थे, परंतु उसके पास उसी प्रकार की पोशाक थी जो धनी पुरुष के पास थी। और फिर अगला व्यक्ति आता है, ओ नहीं, कोई संदेह नहीं, परंतु क्योंकि भोज में आमंत्रित किया गया था और उसके मित्र के लिए आदर की बात थी, जब तक कि वो अपने वस्त्र न धो लेता, और वो स्वयं को तैयार करने के लिए बहुत कुछ किया, परंतु उसने सब व्यर्थ में किया। ऐसे ही हम हैं, हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा दिया, और हम जो करते हैं उसके द्वारा नहीं, या हमने कितने अच्छे कार्य कर सकते हैं जो कि ठीक है, इसके विरोध में कुछ नहीं है, परंतु ये अनुग्रह है जिसके द्वारा आप बचाए गए हैं, विश्वास के द्वारा। और तब ये कंगाल मनुष्य भी उसी प्रकार की पोशाक पाता है जो उस धनी पुरुष के पास है और दूसरे लोगों के पास है। तब जब वे मेज पर बैठे हुए हैं, सब एक से दिखाई पड़ते हैं। अब इस व्यक्ति को क्या हुआ? क्या हुआ? वो चुप हो गया, क्योंकि वो खिड़की से चढ़ा था, या किनारे के दरवाजे से आया था, या दिए गए द्वार को छोड़ कहीं और से आया था, और वो पोशाक लेने से चूक गया। न्याय के दिन भी इसी प्रकार से होगा। दूसरे मार्ग हैं, कलीसियाओं के मार्ग हैं, मत्सार के मार्ग हैं, विभिन्न चीजों के मार्ग हैं, परंतु यीशु ने कहा, मैं वो मार्ग हूँ। यूहन्ना 10 उसने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और आज लोग वैसे ही हैं जैसे तब थे। उन्होंने उस मार्ग को लेने से इनकार कर दिया। वे अपना ही मार्ग चाहते हैं। वे सोचते हैं ये भी वैसे ही अच्छा है। यहाँ कुछ समय पहले मैं सोचता हूँ, ये लुइविल में था, एक युवा पुरुष था, उसके कान में कुछ गड़बड़ थी। वो अपने डॉक्टर के पास गया। उसके डॉक्टर ने उससे कई सप्ताहों तक प्रतीक्षा करवाई और वो और खराब हो गया। अंत में डॉक्टर ने कहा, मुझे आपको किसी विशेषज्ञ के पास भेजना होगा। और जब विशेषज्ञ ने मामले की जांच की तो ये चिकित्सा का कोई बड़ा नाम है।
मैं नहीं समझता कि मैं जानता हूँ। यदि मैं बता सकता होता तो मुझे उसे लिखना पड़ता और घंटों उसके अक्षरों का अभ्यास करता, तब आप जानते कि मैंने क्या कहा। जब मैंने उसका अक्षर विन्यास या इसे कहता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से आरंभ है, परंतु उसके कान में कुछ गड़बड़ थी जिससे उसका जीवन जा सकता था। उसने कहा कि मामला अधिक बिगड़ गया है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस मामले का गहराई से निदान देगा, देखकर कि वास्तव में सत्य है या नहीं, परंतु एक विशेष व्यक्ति जो सेंट लुइस में रहता है, एक डॉक्टर, और वो लड़का तुरंत सेंट लुइस गया और ये डॉक्टर अवकाश प्राप्त कर न्यू ऑरलिंस चला गया था। वो दक्षिणवासी था, इसलिए वापस न्यू ऑरलिंस चला गया था। लड़के ने तुरंत हवाई जहाज पकड़ा और न्यू ऑरलिंस पहुंचा। बूढ़े डॉक्टर ने देखकर कहा, पुत्र, उन्होंने सही निदान किया है और ये बहुत बढ़ चुका है। और युवक ने कहा, क्या आप शल्य चिकित्सा करेंगे? उसने कहा, नहीं पुत्र, मैं ये नहीं कर सकता, अब मेरे हाथ स्थिर नहीं हैं। उसने कहा, अब मैं नहीं जानता, परंतु समस्त संसार में एक व्यक्ति है जो इस शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन को कर सकता है। उसने कहा, वो व्यक्ति अब न्यूयॉर्क में है और 6 महीने की अवकाश अवधि के लिए यूरोप जा रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम उसे पकड़ पाओगे या नहीं। वो शल्य चिकित्सा करेगा भी। केवल वही एक व्यक्ति है जिसे मैं इस दुर्लभ रोग के लिए जानता हूँ और ऑपरेशन कर सकता है, और तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तुम 6 महीनों के भीतर मर जाओगे। उसने कहा, टेलीफोन से उससे बातें करो, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता, कैसे भी हो उसे रोक लो। और अंततः उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया और शल्य चिकित्सा के लिए तैयार हो गया। और जब ये युवक उस बूढ़े डॉक्टर से बातें कर रहा था और उसने उसे बताया कि उसकी परेशानी क्या थी, और केवल एक ही व्यक्ति इस शल्य चिकित्सा को कर सकता था, और उसने उस बूढ़े डॉक्टर की ओर नहीं देखा जैसे कि कुछ लोग सेवक की ओर देखते हैं जब वो उन्हें बताता है कि बचने के लिए केवल यीशु ही मार्ग है। उसने डॉक्टर की ओर नहीं देखा, कहा, डॉक्टर, बहुत ही अच्छा व्याख्यान, निश्चय ही मैं आपकी बातों में आनंद पाता हूँ, दूसरे समय में फिर आपको सुनने आऊंगा। अब इसी प्रकार से लोग मसीहत को लेते हैं, परंतु यदि आप ये अनुभव करते हैं कि मार्ग को अस्वीकार करना मृत्यु है, इसी कारण से पतरस ने कहा, कौन है जिसके पास हम जाएंगे? क्योंकि केवल तेरे पास ही अनंत जीवन है, केवल तू ही है, और केवल एक ही मार्ग जो परमेश्वर ने रखा है, और वो अनंत जीवन है। अब हमें स्मरण रखना चाहिए कि वो मार्ग है, और यदि आप मसीह में हैं, आप मसीह में जन्म लेने के द्वारा आए हैं, अब आवश्यकता नहीं कि लोगों को मार्ग बताएं। और मार्ग क्या है, जब तक आप उन्हें ये नहीं बताएं कि उसमें कैसे आएं। अब आपने मसीह में जन्म लिया है, आप उसका भाग हो गए हैं, आप एक नए प्राणी हो गए हैं या एक नई सृष्टि हो गए। जब आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं, आप मसीह का भाग हो गए। जब मैंने ब्रहणम परिवार में जन्म लिया तो मैं जन्म लेने के द्वारा ब्रहणम हो गया। इसी प्रकार से आप मसीह का भाग हो गए, और जिस विधि से आप मार्ग में आए हैं नए जन्म के द्वारा, वो ठीक है। इसी प्रकार से आप मार्ग पर आते हैं, और यीशु ने मार्ग मैं हूँ, हम इस पर अधिक समय तक रुकेंगे। परंतु अगली बात यह है कि वो सत्य है, कुछ भी या किसी के पास सत्य नहीं सिवाय उसके। ओ, मैं जानता हूँ कि आज हमारे पास करने के लिए धार्मिकताएं हैं, और वो कहते हैं, अच्छा, अब हम सत्य हैं, हमारे पास सत्य है। हम एक कलीसिया के पास जाते हैं, वे कहते हैं हमारे पास सत्य है। दूसरी कलीसिया में जाते हैं, वे कहते हैं हमारे मतसार, हमारे पास सत्य हैं। हम दूसरे के पास जाते हैं, हमारे पास पुराना प्रश्न उत्तरी है, हमारे पास सत्य है। यीशु ने कहा वही सत्य था। इसलिए जब तक आपके पास यीशु नहीं है, आपके पास सत्य नहीं हो सकता। आप उसे कैसे पाते हैं? नया जन्म लेने के द्वारा। परंतु आप सत्य नहीं पा सकते जब तक आपके पास यीशु नहीं है। आप मार्ग पर हो ही नहीं सकते जब तक आप मसीह में नहीं हैं। आप उसमें कैसे आते हैं?
एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया, तब आप यीशु में हैं, तब आप मार्ग पर हैं, तब आप सत्य में हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य मैं हूँ। और दूसरी बात, तीसरी चीज, यीशु, हम उसके पास आए हैं, केवल वही ज्योति है। ये ठीक बात है और हम इस पर असहमत हैं, परंतु ये सत्य है, केवल यीशु ही ज्योति है। आप कहते हैं मैं एक रसलवादी, कैम्बेलवादी हूँ। आप जो भी हो सकते हैं, ये झूठी ज्योति है। आप रसलवादी कलीसिया में हो सकते हैं, आप कैम्बेलवादी कलीसिया में हो सकते हैं, या किसी और ज्योति कलीसिया में, परंतु जब तक आप यीशु में नहीं होते, आप ज्योति में नहीं हैं। आप अब भी अंधकार में हैं। आपके पास तब तक ज्योति नहीं है जब तक आप वो नहीं हो जाते, क्योंकि वो मार्ग है, सत्य है और ज्योति है। और परमेश्वर तक एकमात्र मार्ग, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। आपको मार्ग लेना ही है और यीशु वो मार्ग है। यदि कोई है तो वही केवल सत्य है और केवल वही ज्योति है, केवल सत्य ज्योति, केवल सत्य प्रकट हुई ज्योति यीशु मसीह। हमारे पास मार्मोन ज्योति है, हमारे पास मेथोडिस्ट ज्योति है, हमारे पास बैप्टिस्ट ज्योति है, हमारे पास पेंटिकॉस्टल की ज्योति है, हमारे पास सब प्रकार की ज्योतियां हैं, परंतु सच्ची ज्योति यीशु है, केवल वही ज्योति है। यदि हमने नया जन्म पाया है तो हम बालक हैं, हम दिन के बालक हैं। संसार के बालक अंधकार में चलते हैं, वे रात्रि में चलते हैं, वे अंधकार से प्रेम करते हैं। बाइबल ने ये कहा, मनुष्य का प्रेम, लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार से प्रेम किया, क्योंकि ज्योति उसके कामों को प्रकट करेगी। सूर्य को ऊपर आने दें और प्रत्येक पुरानी छिपकली, पुराने कीड़े मकोड़े अंधेरे राज्य के रात्रि में रेंगते हैं, किसी चीज के नीचे होंगे। इसी प्रकार से जब सुसमाचार की ज्योति चमकने लगती है तो हर बुरा कार्य किसी चीज के नीचे जाने का यत्न करता है। ओ वे कहते हैं हमारे पास ज्योति है, क्योंकि हम रात्रि के समय जीते हैं। यदि रात्रि के समय उजियाले में चले तो आप बनावटी ज्योति में चल रहे हैं। दिन की सच्ची ज्योति केवल एक है और वो सूर्य की ज्योति है। केवल एक ही सच्ची मसीही ज्योति है और वो परमेश्वर के पुत्र की ज्योति है। केवल वही सच्ची ज्योति है। जी हाँ, उसमें जीवन है कि जैसे निश्चित रूप से सूर्य ज्योति को उत्पन्न करती है। सारा वनस्पति जीवन सूर्य के उजियाले से बाहर आता है। बीते वर्ष और जाड़े ने कैसे हर चीज को जमा दिया, परंतु जैसे जैसे सूर्य पृथ्वी पर चमकने लगा, क्या हुआ? नया जीवन ऊपर आ गया। नया। मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा था, श्रीवुड से। हम वहाँ केंटकी में थे। मैं एक मनुष्य से मिला और वो, मैं समझता हूँ, एक नास्तिक था। मैंने सुना वो हाल ही में चला गया और वो श्रीवुड उसके पास ये पूछने गए कि उसके क्षेत्र में हम गिलहरी का शिकार कर सकते हैं। उसने कहा, निश्चय ही बैंक, तुम गिलहरी का शिकार कर सकते हो, करो। उसने कहा, मैं अपने पास्टर को भी लाया हूँ। उसने कहा, तुम्हारा अर्थ तुम इतने नीचे चले गए हो कि वुड, कि तुम्हें हर समय एक प्रचारक चाहिए। और उसने कहा, मैं कार से निकलकर और उधर की ओर बढ़ा और वहाँ एक सेब का पेड़ था। वो और एक सज्जन पुरुष वहाँ नीचे बैठे थे और इसलिए मैंने एक सेब उठाया और खाने लगा और वो मुझसे बातें कर रहा था और मैंने, भाई वुड ने उसका परिचय कराया। जैसे कहा, हमारे पास्टर से मिलिए। और मैंने कहा, श्रीमान आप कैसे हैं? और हम थोड़ा सा चले और वो बातें करने लगा कि वो कभी भी आराधना भवन में नहीं गया और वो वहां नहीं जानता कि उसे कोई घटी होगी। मैंने कहा, ओ हाँ, तुम्हारे पास है। मैंने थोड़ी देर तक उसे बोलने दिया। उसके कह चुकने के बाद उसने कहा, एक प्रचारक जो यहाँ कैम्पबेल विले में आया था, या एक्शन छोटे से शहर में, मेथोडिस्ट के पड़ाव मैदान में, और कहा कि इसके पहले वो यहाँ कभी नहीं आया। और एक रात्रि जब वो प्रचार कर रहा था अपनी 3 रात्रि की सभाओं में, उसने पीछे भीड़ में देखा और वहां एक महिला को बैठे हुए देखा और उसे बताया कि वो अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही है जो यहाँ पहाड़ों में रहती है और कैंसर से मर रही है। कहता है कि तुम्हारी डायरी में रुमाल है और कहा कि उस रुमाल को लेकर उस महिला पर रख देना और वो चंगी हो जाएगी। कहा, उस प्रातः पत्नी और मैं वहाँ थे
और कहा, हमने उस बूढ़ी महिला की चादर बदली। वो 2 वर्षों से पलंग से नहीं उतरी थी या अधिक से। पेट का कैंसर, वो अपने पेट पर पानी भी नहीं रख सकती थी। और कहा, बहन सभा से उठी और उस रात निकल गई और आकर रुमाल उस पर महिला पर रखा। कहा, अगली प्रातः वो अंडे पका रही थी और मांस खाने के लिए नाश्ता बना रही थी। और कहा, वो वहां है, 3-4 साल पहले की बात है। और कहा कि वो अब भी चंगी है। उसने कहा, अब यदि वो कभी इस जगह फिर आएगा मैं उसे सुनूंगा। कहा, क्योंकि उसने कुछ उत्पन्न किया, पढ़ने वाले शब्दों से अधिक दिखाई पड़ा। उसने किसी चीज का परिचय कराया जो जीवन और जीवित था। कैसे मालूम पड़ा कि वो वहां पहाड़ों में रह रही है? मैंने भाई वुड की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, और मैं वहां कीचड़ से लथपथ खड़ा था और गिलहरियों का लहू और शिकार से सब कुछ। उसे बिल्कुल आभास नहीं था कि वो मैं प्रचार कर रहा था, इसलिए वो वहां थोड़ा खड़ा हुआ या बल्कि बैठ गया। और मैंने कहा, श्रीमान, आपका अर्थ, यदि आप कुछ ऐसा देख सकें जो परमेश्वर दिखे। परमेश्वर ने कुछ अलौकिक किया। ओ हाँ, उसने कहा, इससे मुझे विश्वास होगा। मैंने कहा, श्रीमान, मैंने कहा, ये पेड़ कितना पुराना है? उसने कहा, कोई 30 वर्ष का। मैंने इसे लगाया था, इसलिए और इतने वर्ष। मैंने कहा, ये हर वर्ष सेब उगाता है? हाँ। मैंने कहा, ये लगभग अगस्त के मध्य की बात है। एक भी बर्फ नहीं पड़ी थी या ठंडी हवा नहीं चली थी। मैंने कहा, हमारे यहाँ कोई भी मौसम नहीं था, केवल गर्मी। और मुझे बताएं क्यों, ये कैसे था कि वो पत्तियां पेड़ पर से गिर रही थीं? उसने कहा, जीवन रस नीचे जमीन में जा चुका है। मैंने कहा, यदि ये वापस ना जाए तो ये पेड़ ठंड में मर जाएगा। ये ठीक बात है, जीवन रस पेड़ में रहे तो मर जाए, इसे जड़ों में जाकर और छिपना है। मैंने कहा, आप मुझे बताएं, जीव रस को कौन यहाँ गर्मी के बीच में लाता है? कौन सी बुद्धि इसे जड़ में ले जाती है कि जड़ों में जीवित रह पाता है, ताकि अगले वसंत में वापस आ जाए, ताकि सेब की अगली फसल आए? मैं आपको बताता हूँ, उसी आत्मा ने मुझे बताया कि जाकर उस स्त्री पर जाकर वो रुमाल रखे। ये वही परमेश्वर है। उसने कहा, आप वो प्रचारक नहीं हैं? मैंने कहा, हाँ श्रीमान, मैं वही हूँ। मैंने कहा, आप देखिए, आप सभा में कुछ देखते हैं, परंतु परमेश्वर आपके चारों ओर है, हर स्थान में। आप उसे देखें, बगैर नहीं रह सकते। प्रकृति को देखें। अब कुछ लोग सूर्य के उजियाले में चलने के लिए मना कर सकते हैं। क्या हो यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो कहेगा कि ओ, सूर्य चमक ही नहीं रहा है। नहीं श्रीमान, मैं विश्वास नहीं करता, और अपने तहखाने में भाग जाए। कहे, जब अंधेरा हो जाएगा मैं तभी निकल कर आऊंगा। जब मैं आता हूँ तो वो सूर्य की सहायता के लिए मना कर देता है। अच्छा, यदि वो ये उसकी अपनी मूर्खता है, बस सूर्य चमक रहा है और कोई आकर खिड़की पर शोर मचाए, जॉन आओ, सूर्य चमक रहा है, मैं ऐसी अर्थहीन बातों का इनकार करता हूँ। ये पागलपन है। निश्चय ही वो सूर्य की गर्मी को खोता है। वो निश्चय ही जीवन देने वाली किरणों को जो वो देता है खो रहा है। वो सुंदरता को जो वो दर्शाता है और वो जीवन जो वो लाता है। इसी प्रकार से पुरुष और महिलाएं स्वर्ग में मत्सार के द्वारा जाने का यत्न कर रहे हैं, कलीसिया के द्वारा स्वर्ग जाने का यत्न कर रहे हैं। बिना यीशु के आप ये नहीं कर सकते। वो मार्ग है, सच्चाई है और ज्योति है। जितनी निश्चितता के साथ सूर्य सारे वृक्षों के जीवन को लाता है, पुत्र अनंत ज्योति लाता है, और वही केवल अनंत ज्योति है। इसलिए हमें उसके पास आना चाहिए। कलीसिया के द्वारा हम चूक जाएंगे, हम मत्सार के द्वारा चूक जाएंगे। हम केवल उसके पास आकर अनंत जीवन पा सकते हैं, केवल वही। पतरस ने कहा, केवल आप ही के पास ये है, यही कारण है, इसके लिए हम यहाँ पर हैं। हम तेरे पास इसे लेने आए हैं। अब आप देखिए, जब ये सूर्य का उजियाला चमकने लगा, क्यों? भूमि में बीज नहीं है, परंतु क्या जीवित रहेगा? ये उसकी सहायता नहीं कर सकता। आप अपने रास्ते पर एक और पटरी बनवा लें, या मार्ग पर उस पर रोड़ी सीमेंट डालकर उसे 4 फुट चौड़ा बना लें, और आप सूर्य को चमकने दें, और घास उगाएगी जहां पर आपकी घास थी। उसके किनारे किनारे
ये क्या है? ये वे जड़ें हैं। आप सूर्य से जीवन को नहीं छिपा सकते। वो सूर्य चमक रहा है, वे छोटी छोटी जड़ें सैकड़ों गज दूर से अपना मार्ग बना लेती हैं यदि आवश्यकता पड़ती है, और वे ऊपर आ जाएंगी। ये वो घास जो पैदल पटरी के नीचे थी, यही जो नीचे थी, उजियाला चमकता है, और अब ज्योति चमकती है तो जीवन अपने अस्तित्व में आ जाता है। और जब परमेश्वर का पुत्र हृदयों पर चमकता है तो अनंत जीवन अस्तित्व में आ जाता है। मार्ग, सत्य और ज्योति मैं हूँ। 3 कारण हैं जिसके लिए हमें आना चाहिए। चौथा है, केवल यीशु ही बचाव और सुरक्षा की नींव है कि उस पर कुछ भी बन सकता है। ये ठीक बात है। केवल यही नींव है जिस पर बनाया जा सकता है। बाकी सारी नींवें धंसने वाली रेत हैं। मसीह पर जो ठोस चट्टान है, मैं खड़ा होता हूँ। बाकी सारी भूमियां धंसने वाली रेत हैं। बहुत से लोग धन पर बनाते हैं। वे कार्य करने का यत्न करते हैं, देखते हैं कि कैसे कितने पैसे से बना सकते हैं। वे कहते हैं, यदि मैं इसे खर्च नहीं कर सकता तो मेरे बालक मेरे बाद कर सकते हैं। ये क्या करता है? ये फिर से आपको दासत्व में ले जाता है। आप अपने पैसों के दास हो जाते हैं। बहुत से लोग, संभव है ऐसा होने के लिए आपको लखपति नहीं बनना पड़ता। आप केवल पैसों का लालच कर सकते हैं और आप भी वैसे ही दोषी हैं जैसे एक लखपति। समझे? जैसा कि बहुत से लखपति हैं, वैसे ही बहुत से पैसे वाले नरक में होंगे, क्योंकि यह आपकी मनोस्थिति आपके इसके प्रति जो कि परमेश्वर ने आपको दिया है। अब यदि आप इसे धन पर बनाना चाहते हैं तो ये गिर पड़ेगा। तो फिर ये एक महान बात है कि ये अमेरिका इसे बनाने का यत्न कर रहा है। ये इसे लोकप्रियता पर बनाने का यत्न कर रहा है। युवतियां, युवक टेलीविजन सितारों को सिनेमा के सितारों की ओर देखते हैं, उनके समान व्यवहार करने का, कपड़े पहनने का, उनकी नकल करने का यत्न करते हैं। ये क्या करता है? उपद्रव के बर्बाद जीवन की ओर ले जाता है। ये ठूंठ और भूसा जो कि न्याय के दिन जलाए जाएंगे। यीशु ही केवल नेव है, केवल निश्चित नेव। इसलिए हमें उसके पास आना चाहिए। किसी और के पास ये नेव नहीं है, धनी लोगों के पास नहीं है, लोकप्रियता में ये नहीं है। और आज हमारे पास बहुत सी बनी हुई नेवें हैं। ओ, हम चाहते हैं, हम केवल अमेरिकन लोग कुछ नहीं कर सकते। रविवार को उन्हें बाड़ बनानी होती है, उन्हें यह करना है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या अनुभव करते हैं? बहुत जल्द ही आपकी इमारत टुकड़े टुकड़े होने जा रही है। ये नेव बारीक रेत है। हम में से बहुत से शिक्षा पर बना रहे हैं। हम शिक्षकों को भी नहीं ले सकते कि विद्यालयों में भेजें जिस विषय में हम बातें कर रहे हैं। अब ये अपने स्थान में ठीक है, परंतु ये मसीह का स्थान कभी नहीं लेगा। नहीं श्रीमान, अब हमारे पास शिक्षकों को भी नहीं ले सकते। हमारे किशोर अवस्था वाले इतने असभ्य हैं, यहाँ तक कि लोग उन्हें पढ़ाने का यत्न भी नहीं करते। लिटिल ऑसवाल्ड और लेस और वे सब शिक्षक को इमारत से बाहर निकाल देंगे। वे धरना देंगे, वे हड़ताल करेंगे, वे विद्यालय को बंद कर देंगे। मैं उन्हें दोष नहीं देता, या फिर मैं विद्यालय का शिक्षक नहीं होता यदि मैं इससे बाहर निकल सकता होता। परंतु हम शिक्षा के विषय में बातें कर रहे हैं। अब ये ठीक है, शिक्षा, हम अनपढ़ों का झुंड नहीं चाहते, परंतु हम शिक्षा को उसी के स्थान में चाहते हैं। परंतु आज परेशानी ये है कि हम अपने प्रचार मंच को शिक्षित करना चाहते हैं, और जब हमने किया तो हमने बाहर का मार्ग अपना लिया। और मसीह वो नेव और वो मार्ग है जब शिक्षा लाते हैं। शिक्षा ठीक है, परंतु सुनिए, बहुत सी बार शिक्षा के प्रेत की ओर ले जाती है, और शिक्षा का प्रेत आपको सब कुछ जानने के लिए मार्गदर्शन करता है। और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप नास्तिक हो जाते हैं और मसीह का इनकार करते हैं। इसलिए आप शिक्षा की नींव पर नहीं बना सकते, न ही हम इसे राजनीति की सामर्थ्य पर बना सकते हैं। आप कहते हैं, अरे भाई, मैं बहुत ही रुचि रखता हूँ, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ, मैं दोनों ही दल सड़े हुए हैं। केवल एक ही नेव है, मसीह पर बनाए। इस राष्ट्र को मसीह को छोड़ और किसी नेव पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई और दूसरी नेव नहीं रखी गई कि आप स्वर्ग को पहुंच जाएं।
यीशु मसीह की नींव को छोड़ और कोई नींव सुरक्षित नहीं है। कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में मैं अपने सेवक मित्र के साथ कार में जा रहा था और मैंने कहा, ओह वो बड़ी इमारत, ओह, मैंने कहा वहां देखिए, संभवतः ये 50 या 60 मंजिल की है और ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, कितनी सुंदर है। मैंने कहा, अच्छा उसमें कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं, और वहां कोई नहीं है, ना होगा। मैंने कहा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे उस इमारत की लगभग कीमत का ब्यौरा दिया कि कितने की है, लाखों में, जो इस इमारत के बनाने में लगे। अच्छा, मैंने कहा, तो इसमें कोई क्यों नहीं गया? कहा, जब ये इमारत लगभग बन चुकी, बाहर से पॉलिश हो गई और सब कुछ, कहा तब उन्हें मालूम चला कि नींव ठीक नहीं है, ये किसी प्रकार के पत्थर पर रखी है जो कि वास्तविक पत्थर नहीं है। इसलिए इमारत दोषी ठहर गई और इसलिए ये केवल एक बात के लिए है कि ठेकेदार इसकी चोटी पर चढ़े और कूद पड़े ताकि आत्महत्या कर ले। कोई मतलब नहीं कि बाहर से कितनी अच्छी प्रतीत हो, कोई और नेम उतनी निश्चित नहीं है, केवल यीशु मसीह वही वो वास्तविक नेम है जिस पर बनाया जाए। मैक्सिको एक सुंदर शहर जहां मैं 2-1 वर्षों पहले था, जहां वो मृत बालक, मैंने शहर में एक व्यक्ति को उठाया, जितनी पी सकता था पिए था, कुछ समय पहले उसे ऊपर ला रहा था और उसने कहा, मैंने आपको एक बार खड़े हुए देखा था आदरणीय डॉक्टर, या कुछ ऐसे ही। वो कैथोलिक था। उसने कहा, उस मृत बालिक को फिर से जीवित करो। मैंने कहा, मैंने सदा आपका सम्मान किया है। मैंने कहा, क्या आप यीशु को जानते हैं? उसने कहा, मैं कैथोलिक हूँ। मैंने कहा, मैंने आपसे ये कभी नहीं पूछा कि आप कौन सी कलीसिया के हैं। मैंने कहा, क्या आप यीशु को जानते हैं? और मैंने उसे उस बेचारी कैथोलिक महिला की कहानी बताई जो वहां प्रातः 9 बजे खड़ी थी, उस मृत बालक को गोद में लिए हुए, रात्रि 10:30 तक खड़ी रही, वर्षा हो रही थी, और कैसे परमेश्वर ने उस छोटी बालिका को फिर जीवित कर दिया। मैं उन्हें घोषित नहीं करने दूंगा जब तक डॉक्टर घोषित ना कर दे। कहा, बालक मरा हुआ था। उसने ये घोषणा की, इस प्रातः 9 बजे मरा हुआ और ये उसी रात्रि 10:30 बजे, और आज छोटा बालक जीवित है जहां तक मैं जानता हूं। अब और उस नगर में, ये सुंदर नगर है, परंतु इमारतें सब की सब पिछड़ने लगी हैं, क्योंकि वे लोग आधुनिक समय की इमारतों में बहुत रुचि रखते हैं कि इमारतों को सुंदर और चमकदार बनाएं, जो कि मुझे संदेह है कि संसार में कोई स्थान होगा जो उसे सुंदरता में मात दे, परंतु वे गहराई में जाने के लिए असफल रहे कि चट्टान तक पहुंचते। मित्रों, आज हमारी कलीसियाओं के साथ यही मामला है। बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, नाजरीन के साथ यही बात है। हमें व्यक्तिगत रीति पर खोदना है, अपनी कलीसियाओं पर निर्भर नहीं करना है। हमें स्वयं ही तब तक खोदना है जब तक हम वो चट्टान यीशु तक नहीं पहुंच जाते। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे। वही केवल सच्ची नींव है सच्चाई की। तब दूसरी चीज, 5वीं, मुझे ये कहना है, केवल वही सफल और सुरक्षित आनंद और शांति है। यही कारण है कि हम उसके पास आते हैं। ओ, मैं जानता हूं कि आप मूर्ख के समान हंस सकते हैं, या आप यहाँ से निकलकर और तब तक हंस सकते हैं जब तक आप किसी चुटकुले पर उन्मादी नहीं हो जाते जो कि किसी फिल्मी सितारे ने करा हो, या ऐसा ही कुछ, या कोई। आप इतनी अधिक पी सकते और इस प्रकार से हंस सकते हैं जैसे आप कोई मूर्ख हो, परंतु उससे शांति नहीं मिलती। कोई दूसरी शांति नहीं है और कोई आनंद नहीं है जैसी यीशु मसीह के पास आने से है। मैंने लोगों को पहनते देखा है, मैंने युवा स्त्रियों को स्वयं को अपने साथियों में बड़ाई मारते देखा है और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बहुत प्रसन्न है, परंतु वे हैं नहीं, वे केवल रंगों की आग बना रहे हैं। आप चित्रकारी की आग से गर्म नहीं हो सकते। मैंने युवाओं को देखा है जो ये सोचने का यत्न करता है कि उसकी मांसपेशी इतनी बड़ी है कि कील ठोकने पर भी वो उसे नहीं छू सकती और चाकू की फाल उस पर मुड़ जाएगी। इसे बस कुछ वर्ष दें और वह बूढ़ा और झुर्रीदार हो गया।
मसीह के बाहर कोई अनंत आनंद नहीं है। इधर देखिए, यहाँ कोई भी आज रात्रि सिद्ध स्वास्थ्य में है, आपका परिवार अच्छे स्वास्थ्य में है, आपके चारों ओर माँ के विषय में क्या है वो यहाँ नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि आपके पिता अभी मरने वाले नहीं हैं? आप कैसे जानते हैं कि आपके बालक मरेंगे नहीं? कुछ मिनटों पहले यहाँ से अलग कैसे जानते हैं कि कुछ घटित नहीं हुआ? आप कैसे जानते हैं कि आप आज रात्रि इस इमारत के बाहर जा रहे हैं? आप हृदयघात में गिर सकते हैं, आप नहीं जानते। इसलिए मसीह के बाहर कोई अनंत आनंद नहीं है। यही कारण है कि हमें उसके पास आना चाहिए। आप विस्की पी सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं, आप सांसारिक चीजें ले सकते हैं, परंतु वे सफल आनंद नहीं है। उसके समान कोई शांति नहीं दे सकता। वो शांति देता है। वो आप कहते हैं कि आपके पास शांति है। यदि आपको कभी वास्तविक शांति मिली है तो आपको यीशु मिला है। आप जब तक उसके पास नहीं आते हैं शांति क्या होती है आप नहीं जान सकते। मैंने लोगों को, राजाओं को, शासकों को, महान व्यक्तियों को, खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों और उन सब लोगों को देखा है। वे लोग शांति में नहीं हैं। उन्हें देखें, उनकी आंखों को कुछ मिनटों के लिए देखिए, वे विक्षिप्त हैं। समझे? कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं, कोई बालक नहीं, किसी के पास भी यीशु के बाहर शांति नहीं है। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ना कि जैसे संसार मैं तुम्हें देता हूँ। समझे? ना कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, परंतु उसके पास अनंत शांति है, विश्राम की शांति। यदि तुम जीवित हो, यदि तुम मरते हो, कोई मतलब नहीं। यदि वर्षा होती है या सूर्य चमकता है, आपके पास शांति है। जो भी हो, मैं भाई शेकेरियन के उस पुराने नंबर को पसंद करता हूँ जो वो गाते हैं। महान बड़ा बूढ़ा व्यक्ति गाता है, मेरे पास नदी की सी शांति है, मेरे पास नदी की सी शांति है। ओ, ये ठीक बात है। जब आपके पास शांति है तो आपके पास मसीह है। मसीह आपकी शांति है। इसलिए हमें मसीह के पास शांति पाने के लिए आना चाहिए। अब छठवीं बात के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। छठवीं बात, वही केवल एक अंतिम उपलब्धि है। मुझे बताएं जो चीज आप पा सकते हैं, जो आपकी अनंत उपलब्धि हो। यीशु मसीह को छोड़कर एक अच्छा घर बनाएं, लाखों डॉलर पालें, राष्ट्र की लोकप्रिय महिला हो जाएं, सबसे मजबूत व्यक्ति हो जाएं, जैसा कभी कोई सड़कों पर चला हो, संसार के कीर्तिमान हो जाएं, इनाम जीतने वाले, आप जो भी होना चाहें। देखिए, यदि आप ढीले कमजोर नहीं हो जाते और मर जाते हैं, ठीक है, नहीं होगा, परंतु थोड़े सूर्य के दिन इसे करते हैं। इसलिए केवल एक ही उपलब्धि है जो यीशु मसीह है। वहां यदि वही विशेष है और सबसे अच्छा जो हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम उसे अपनी उपलब्धि बना लें। हम निश्चित हो जाएं कि हम उसे पालें। आप प्रचारक हो सकते हैं, आप पास्टर, आप डीकन, आप कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं, परंतु यदि आप अपनी उपलब्धि में नहीं हैं, पाने के लिए आप कह सकते हैं, जब तक मैं प्रचारक नहीं बन जाऊंगा मैं नहीं रुकूंगा, जब तक मैं नहीं रुकूंगा, जब तक मैं डीकन नहीं बन जाऊंगा, जब तक मैं कलीसिया का सदस्य नहीं बन जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। वे सब बातें ठीक हैं, सम्मानजनक हैं, परंतु भाई यहाँ सुनिए, बिना यीशु मसीह को पाए बिना मत रुकिए, या फिर आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप पास्टर, सेवादार, आपकी सेवादारी के कार्य मिट जाएगा। आपका एक डीकन के समान कार्य जल्दी ही मिट जाएगा। लोगों के मस्तिष्क से आपकी सदस्यता की याद लोगों में मिट जाएगी। बस थोड़ा समय बीतने दें। परंतु यदि आपने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया है तो आपके पास अनंत जीवन है और आप कभी नहीं मर सकते। अब अंत में ये कहना चाहता हूँ, दूसरा कारण कि हमें यीशु के पास आना चाहिए, वही केवल वही जो बदल गया। मैं बहुत आनंदित हूँ, इससे मुझे धार्मिक अनुभूति होती है। केवल वही बदल सकता है। जी हाँ श्रीमान, मैं आपको बताऊं, आप प्रातः दुकान पर जाएं या सोमवार प्रातः, कल रविवार होने के कारण से आप दवाई की दुकान पर जाएं और अपने लिए कोई दवाई लें जो आपको इतना पवित्र बना दे जब तक कि आप महिमा में ना बदल जाएं। डॉक्टर को शल्य चिकित्सा करने दें जो आपको कब्र से बदल कर महिमा में ले जाए। आप इतने चतुर और शिक्षित हो जाएं कि आप जान जाएं कि दूसरी बाबुल की मीनार कैसे बनाएं।
उसका भी उसी प्रकार से अंत हो जाएगा। ढूंढें, किसी और मार्ग पर जाने का यत्न करें और ढूंढें, ये केवल वो होंगे जो मसीह में हैं। परमेश्वर उन्हें उसके साथ ले आएगा। केवल एक ही रूपांतरण है जो कि पृथ्वी से महिमा में, वो केवल यीशु मसीह के द्वारा है। केवल वही रूपांतर है। रूपांतर का केवल मार्ग, आप इसे खरीद नहीं सकते, आप नहीं कर सकते, आप इसके लिए कार्य नहीं कर सकते, आपको इसे पाना है। ये आपके लिए वरदान है। परमेश्वर का रूपांतर आपको लेने के लिए जाएं और जाकर कोई दवा खरीदें जो आपका रूपांतरण कर दे। एक बूढ़े पुरुष या महिला से वापस युवा पुरुष और महिला में ढूंढें। यदि आप पा सके तो आप कभी नहीं पा सकेंगे। दवाई के संसार में ये कभी साकार नहीं होगा। ये किसी भी क्षेत्र में सिवाय यीशु मसीह के दृश्य में नहीं आएगा। परंतु उसने ये कहा, वो जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है। मैं उसे अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा, उसे बदल दूंगा और महिमा में ले जाऊंगा। यदि पृथ्वी की देह गिराई जाए, ये पृथ्वी का डेरा गिरा, तो हमारे पास एक और है जो प्रतीक्षा कर रहा है। रूपांतरण, अदल बदल होने वाले घर, जो एक से दूसरे स्थान को जाए, केवल वही है जिसके पास अनंत जीवन है। केवल वही है जिसके पास आनंद है। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ, केवल वही है, उसी में ही केवल स्थान है जिसमें आप जा सकते हैं, जहां आप उसे देख सकते हैं। केवल स्थान जिसमें कि आप उसे समझने की योग्य हो सकते हैं। जब आप उसमें आ जाते हैं, आपको उसमें आना ही है इसे समझने के लिए। यदि नहीं तो आप केवल इधर उधर भटकेंगे और अपना सर धुनेंगे, आप अनुमान लगाएंगे, और आप जब तक कि आप भ्रमित ना हो जाएं, आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। यही कारण है कि उन दिनों में यहूदियों ने कहा, क्यों ये व्यक्ति बालजबूब है, ये व्यक्ति ये वो आदि आदि। वे कभी भी उसके पास नहीं आए। उन्होंने उसे मार्ग के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे कभी भी एक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, एक ज्योति के समान, एक नेव के समान, पहला और अंतिम, अल्फा और ओमेगा के समान। और वे सब चीजें जो वो है, वो सर्वे सर्वा है। यही कारण है कि जब उन्होंने उसे देखा तो वे उसे नहीं समझ सके। फिलिपुस आता है जो कि जाकर नतेल को लाता है। नतेल को लाया और नतेल यीशु की उपस्थिति में आया, बल्कि यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, देखो ये इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है। कहा, रब्बी तूने मुझे कब से जाना? कहा, इसके पहले फिलिपुस तुझे बुला था, जब तू पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। प्रचारक वहां आसपास खड़े हुए थे, सेवादार। उन्होंने कहा, ये व्यक्ति बालजबूब है, इसके अंदर शैतान है, ये भावी कहने वाला है। यीशु ने कहा, ये तुमने मेरे विरुद्ध कहा है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु एक दिन पवित्र आत्मा आ रहा है, उन्हीं कार्यों को करने और उसके विरोध में एक भी शब्द वो कभी भी क्षमा ना होगा, ना तो इस संसार में ना आने वाले संसार में। आप कैसे कर सकते हैं? उसने कहा, तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो, जबकि तुम्हारा अपना वचन कहता है कि तुम ईश्वर हो। और यदि वे ईश्वर कहलाए जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, तो तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? यदि तुमने मेरे पिता को जाना होता तो तुम मुझे भी जानते। ये ठीक बात है। उसने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे ना खींच ले। कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझेगा सिवाय मसीह के। तुम मसीह को स्वीकार करते हो, तुम दिव्य चंगाई को नहीं समझ सकते। कोई क्यों कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? यहाँ छोटा पादरी इसे प्रचार कर सकता है। आप में से कुछ असमंजस में पड़ सकते हैं, कहते हैं, मैं इसका विश्वास नहीं करता। समझे, इस पर विश्वास करने की कोई स्थिति नहीं है। केवल इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार करें, तब आप इसे देखेंगे। यीशु ने कहा, और थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, संसार मुझे और ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, विश्वासी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा इस संसार के अंत तक। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी अधिक तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं जाऊंगा, तब मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे साथ होऊंगा। निकोदेमुस ने प्रश्न पूछा, मैं कैसे फिर से जन्म ले सकता हूँ? मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करूं? उसने कहा, जब तक मनुष्य फिर से जन्म न ले
वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब इसका वास्तविक अनुवाद समझना है, परमेश्वर के राज्य को समझना। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, इसलिए आप वास्तव में इसे देख नहीं सकते जब तक आप इसे होते हुए ना देखें। परंतु केवल एक ही मार्ग है कि आप इसे समझने के योग्य हो। आपको नया जन्म लेना होगा। फिर से जन्म लेने के लिए आपको परमेश्वर के आत्मा से भरना है, तब आप मसीह में हैं। और जब आप मसीह में हैं, पवित्र आत्मा जिसने बाइबल को लिखा वो प्रकट मसीह आप में है कि उस स्वयं को पहचाने। आमीन। इसलिए आपको उसके पास आना चाहिए। आज अमेरिका के साथ यही मामला है। ये सभाएं देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में छा गया, और यही कारण है कि अणु बम सामने रखा हुआ है। यही कारण है कि विनाश निकट है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य प्रकट हुए हैं और लोग इसे बिना ग्रहण किए चले गए, क्योंकि वे उसे नहीं चाहते। वे उससे शर्माते हैं। वे अपनी कलीसियाओं से नहीं शर्माते, वे अपने धर्म से नहीं शर्माते, परंतु वे यीशु मसीह से शर्माते हैं। जब चेलों ने अपनी कलीसिया छोड़ दी और पेंतिकोस्तल पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, जिससे वे शराबी के समान लड़खड़ाए, अन्य भाषाओं में बोले और आगे आगे बढ़ते गए और रोगियों को चंगा किया और आदि आदि, और वे अनपढ़ गंवारों का झुंड कहलाए। बाइबल ने कहा वे अज्ञानी और अशिक्षित दोनों थे, परंतु उन्होंने ध्यान दिया कि वे यीशु के साथ थे, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार किया जो उसने किया। वे जान गए कि उसका जीवन उनमें है, क्योंकि वे ही कार्य कर रहे थे जो उसने किए। यीशु ने संत यूहन्ना 14:7 में कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा। आप यही हैं, इसलिए आज हमें मसीह के समीप आना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह जल्दी आ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम मार्ग के अंत में हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि रास्ते टूट रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अंत समय समीप है। मैं जानता हूँ खुले रूप में, मैं इसे ठीक ठीक जानता हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा और कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जानता हूँ। हम मार्ग के अंत में हैं। कितने दिन, कितने वर्ष या सप्ताह मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि यीशु भी नहीं। उसने कहा केवल परमेश्वर जानता है। मैं नहीं जानता कि ये कब होगा, ये कौन सी घड़ी होगी, परंतु मैं जानता हूँ कि ये जल्द ही है, क्योंकि ये चीजें हैं जिन्हें उसके आने से पहले घटित होना है। मित्रों, मैं आज रात्रि आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि मसीह के बाहर यदि आप निश्चित नेव चाहते हैं, वो मार्ग और सच्चाई और ज्योति, आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार कर लें और उसके आत्मा से भर जाएं। तब जब उसका आत्मा क्रियाशील होता है तो आप उसके आत्मा को जान जाएंगे। उस समय उनके साथ यही मामला था। उन्होंने उसे देखा। वो स्त्री जो कुएं पर थी, वो उन दिनों के प्रचारकों से परमेश्वर के विषय में अधिक जानती थी, क्योंकि जैसे ही उसने उसे देखा, वो एक साधारण यहूदी के समान दिखाई दिया, बस एक साधारण व्यक्ति। और उसने उस महिला से कहा, स्त्री मुझे पानी पिला। उसने कहा, क्यों, ये रीति नहीं है कि एक यहूदी सामरी से इस प्रकार कहे। उसने कहा, परंतु यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है, तो तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे जो पानी दूंगा कि तू यहाँ भरने ना आए। वो उससे तब तक बातें करता रहा जब तक उसके विचार ना जान गया। उसे पकड़ा कि उसके साथ क्या गलत है। हम में से सब जानते हैं कि क्या गलत था। हम अमेरिकन लोग विश्वास करते हैं कि वो व्यभिचारिणी थी। उसके 5 पति थे और 6वें के संग वो रह रही थी। इसलिए उसने कहा, जाकर अपने पति को बुला ला। उसने कहा, मेरे कोई पति नहीं है। उसने कहा, तूने सच कहा है, तेरे 5 थे और जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने सच कहा है। उसने कहा, श्रीमान, मुझे लगता है कि तू भविष्य देखता है। अब हम जानते हैं कि जब मसीह आता है वो स्वयं को हम पर इसी प्रकार से प्रकट करेगा। हम जानते हैं कि वो हमें ये बातें बताएगा। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। उसने घड़ा छोड़ा और वो नगर को चली गई। उसने क्या किया? उसने स्वीकार कर लिया। उसने ये स्वीकार कर लिया कि वो प्रकाशन जब उसके पास आया, वो नगर को दौड़ गई और कहा, आओ एक मनुष्य को देखो। उसने जो मैंने किया मुझे बता दिया। क्या यही तो वो मसीह नहीं? उसने उसे स्वीकार कर लिया था। आप वहीं पर हैं। जब फरीसियों और सदूकियों ने पलटकर कहा, वो बालजबूब है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनकी एक नेव थी, उनका एक मार्ग था।
उनका एक मार्ग था। बाइबल ने कहा एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, उसके अंत में वो मृत्यु का मार्ग है। इसलिए उस मार्ग को ना लें जो ठीक जान पड़ता है। मसीह के पास आए, यीशु को अपना बचाने वाला स्वीकार करें और पवित्र आत्मा से भर जाएं। तब जब पवित्र आत्मा आपके मध्य में घूमेगा, आप पहचानेंगे। चंगा होने के लिए यही मार्ग है। जानते हैं कि कौन चंगा करने वाला है? यीशु मसीह चंगा करता है। यदि वो यहाँ आएगा तो आज रात्रि कैसा व्यवहार करेगा आपको चंगा करने के लिए? वो उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसे उसने पहले किया था। एक स्त्री भीड़ में घुसी और उसका वस्त्र छुआ। वो घूमा और बोला, मुझे किसने छुआ? और सब खड़े हो गए। वो चारों ओर देखता रहा जब तक उसने उसे ढूंढ न लिया, और उसने उसे बताया कि उसे लहू बहने का रोग था और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। वो यीशु कल था, वही यीशु आज है। यदि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, आप इसका विश्वास तब तक नहीं कर सकते जब तक मसीह को आप अपने में प्राप्त नहीं कर लेते। तब उसने स्वयं गवाही दी कि ये वही है। समझे मेरा क्या अर्थ है? उसे पाने का यही मार्ग है कि उसे स्वीकार करें। सात कारण है कि हमें उसे अब स्वीकार कर लेना चाहिए। हम किसी और के पास नहीं जा सकते, केवल तू ही है। इसे पाने के लिए आप किसी आराधनालय नहीं जा सकते। मैं किसी भी नामधारी कलीसिया को नहीं जानता कि आप जाकर ये पा सकते हैं। नामधारी कलीसिया के विरुद्ध मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु बहुत से लोग सोचते हैं क्योंकि वे एक कलीसिया से जुड़े हैं, बस उन्हें यही करना है कि आपको यीशु के पास आना है। वो मार्ग है ना कि कलीसिया, वो सत्य है ना कि कलीसिया, वो ज्योति है ना कि कलीसिया, वो नेव है ना कि कलीसिया की नेव। वो अनंत आनंद है, अनंत जीवन, केवल अंतिम उपलब्धि, केवल वही रूपांतरण है। परमेश्वर को जानने का केवल मार्ग, प्रकाशन देखने का केवल मार्ग, चंगा होने का केवल मार्ग, उसके पास आना। आपको उसके पास आना ही चाहिए और उसे पहचानना और उस पर विश्वास करना। अब आप कहते हैं, ठीक है भाई ब्रैनम, मैंने ऐसे कार्य होते हुए कभी नहीं देखे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप देखते हैं। सभा आरंभ होने के लिए तय है। जो उसे पाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे यहाँ हो, कि उसे जाने। उसे जानने के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने उसे जानना चाहेंगे ताकि आप उसे पहचान सकें? यदि उसका आत्मा इस सभा में आता है, अपने हाथ उठाएं, कहें, मैं उसे इस प्रकार से जानना चाहता हूँ कि मैं उसे पहचान सकूंगा। धन्यवाद। आप उसे कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वो उन्हीं कार्यों को करेगा जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए करे थे। अब संत यूहन्ना 5:19, उसने क्या कहा? वो बैतसैदा के जलकुंड के पास से निकला जहाँ बहुत सारे लोग थे, अपाहिज और टेढ़े। यीशु उन 2000 लोगों या उससे अधिक के पास से होकर निकला। उसने एक व्यक्ति को गद्दे पर पड़े देखा, क्योंकि वो जानता था कि उसने उसे पहले देखा था। वो वहाँ इतने वर्षों से था। और उसने कहा, वो अपाहिज नहीं था, वो चल सकता था। उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहेगा? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं जो मुझे पानी में ले जाए। जब मैं आ रहा होता हूँ, कोई मुझसे पहले आ जाता है, तेजी से चल सकता है, पहले अंदर चला जाता है। उसने कहा, जब मैं आ रहा होता हूँ, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उसने कहा, अपना पलंग उठा और अपने घर चला जा। मनुष्य ने अपना पलंग उठाया और चला गया। वो चला गया और उन्हें वहां छोड़ गया। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगा। क्या लगा? परंतु वो यीशु था हृदय में। क्यों? अब यदि आप दूसरा पद पढ़ेंगे, 19वां पद, आप समझेंगे कि उसने ये क्यों किया। जब उन्होंने उससे प्रश्न किया, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, परंतु वही जो पिता को करते हुए देखता है, वही पुत्र करता है। आप समझे? ये जैसे पिता का कार्य होता है, वही मैं यहाँ पर करता हूँ। दूसरे शब्दों में, पिता मुझे दर्शन दिखाता है, जो मुझे वो करने को कहता है मैं देखूंगा। मैं बस वही कहूंगा जो मुझसे कहने को कहता है। मैं केवल वही करता हूँ जो वो मुझे करने के लिए कहता है। ये नेव है, ये सत्य है, यही मार्ग है, यही ज्योति है। हालेलुया! यही यीशु है। कहें, मैंने उसे कभी नहीं देखा। समाप्त करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, कुछ सप्ताहों पहले फ्लोरिडा में मैक्सिको खाड़ी के समीप, वहीं कहीं या वहाँ किनारे के आसपास, वहाँ एक डॉक्टर था। मैं सोचता हूँ कि वही था जो मछली पकड़ने गया था।
और उसने पुराना मार्गदर्शक भाड़े पर लिया, जो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक माना जाता था, जो कि जानता था कि पानी से भीतर और बाहर कैसे लाया जाता है। और वो बूढ़ा मार्गदर्शक नाव में चढ़ा और धक्का दिया और वहां छोटी पतवार के टुकड़े से चला और थोड़ी देर प्रतीक्षा की। और अभी दिन का उजियाला नहीं हुआ था और उस व्यक्ति ने उन अच्छी हवाओं को अनुभव करना आरंभ किया, जैसे कि वे हर प्रातः समुद्र पर घूमती हुई आती हैं। उसने कहा, कहते हैं, वे सोचने लगा, हम समुद्र में तैर रहे हैं, लहर हमें दूर बीच में ले जा रही है। उसने नाव को देखा, ऐसा लगा कि वे बढ़ रहे थे। उसने सोचा कि मैं उस मार्गदर्शक से बात नहीं करना चाहता, परंतु अच्छा हो कि मैं कुछ कहूं। वो जंगली हो गया। उसने कहा, श्रीमान कहिए, हम तैरते हुए समुद्र के बीच में जा रहे हैं, क्या हम नहीं जा रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं सोचता। शांत, चुप। थोड़ी देर के बाद उसने ध्यान दिया कि नाव अब भी धुंध में और अंधेरे में बढ़ रही है। उसने कहा, हम समुद्र में जा रहे हैं, कुछ कीजिए, आप मार्गदर्शक हैं, कुछ कीजिए, जल्दी करिए, हम समुद्र में जा रहे हैं, हम किस मार्ग से वापस जाएंगे? वो बूढ़ा मार्गदर्शक जितना शांत हो सकता था, वो शांत वहां बैठा था और कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, उजियाला हो जाएगा, तब हम जान पाएंगे हम कहाँ हैं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। संभव है परमेश्वर का सच्चा उजियाला आज रात्रि इस भवन में चमके, तब आप देखेंगे कि आप कहाँ हैं, तब आप देखेंगे कि हमें उसके बाद कौन से मार्ग से जाना है। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, पवित्र शास्त्र में कहा गया है, मार्ग, सत्य और ज्योति मैं हूँ, मुझे छोड़ कोई पिता के पास नहीं आ सकता। भेड़शाला का द्वार मैं हूँ और आगे आगे, जब तक कि अंत में आप ये नहीं कह देते, मैं हूँ तो मैं हूँ है। वो मैं हूँ, वो कल नहीं था, ना आने वाला कल, ये सदा एक सा है। मैं हूँ हर युग, हर पीढ़ी, सारी अनंतता में होते हुए, वो अब भी मैं हूँ है। आप अब भी वही महान मैं हूँ है, ना कि मैं था या होऊंगा, तो भी आप थे और आप होंगे, परंतु फिर भी आप सदा वर्तमान मैं हूँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेले ने कहा, किसके पास हम जा सकते हैं प्रभु, किसके पास हम जा सकते हैं? हम देखते हैं कि आप ये चीजें करते हैं। हम जानते हैं कि कोई मनुष्य इन चीजों को नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। निकोदेमुस ने यही कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम ये जानते हैं, हम फरीसी, हम कलीसिया के सदस्य ये जानते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम कलीसिया से बाहर निकाल दिए जाएंगे, परंतु हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन कार्यों को जो तू करता है कोई मनुष्य नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। सच में प्रभु, आज वैसा ही है। आप वही नेव हैं, वही मार्ग, वही सत्य, वही ज्योति, वही नेव। आप वही आनंद हैं, आप वही रूपांतर हैं, आप सब में वैसे ही हैं। आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। वही जो हृदय के गुप्त बातों को जानता है, आज, कल और सर्वदा एक सा है। वही चंगा करता, वही बचाने वाला प्रभु हो सकता है। यहाँ पापी हो, थोड़ी देर पहले 20 या 30 हाथ उठे थे। जब मैंने पूछा, कौन आपको देखना चाहता है, थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें अपनी अंतिम टिप्पणी पर रखा। जब तक सूर्य चमके प्रतीक्षा करें, तब तुम देखोगे कि तुम कहां पर हो। उन्मत्त ना हो, कलीसिया से बाहर ना भागे या ना कहें कि यहाँ बैठने के लिए बहुत गर्म है। अधिक देर नहीं, परंतु हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, सूर्य को चमकने दें, उजियाले को आने दें, यीशु को दृश्य पर आकर करने दें, वैसे ही करने दें जैसे जब वो पृथ्वी पर था। तब हम देखेंगे कि हमें किस मार्ग से जाना है। पिता इसे प्रदान करें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं और उसकी महिमा के लिए, आमीन। मैं जानता हूँ गर्मी है, हमारे पास अधिक समय नहीं है। कितने विश्वास करते हैं कि ये बातें सच्ची हैं। फिरने के लिए कोई और मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। आप कैसे निश्चित हो सकते हैं? एक संस्था के रूप में मैंने कलीसिया को दोषी ठहराया, मैंने नेव को दोषी ठहराया है, जो कि बिशप आदि की शिक्षा पर बना है। भक्ति के भेष धरते हैं, उसकी शक्ति का इनकार करते हैं, क्योंकि वे दिव्य चंगाई पर विश्वास नहीं करते, वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते, वे संपूर्ण सुसमाचार की शिक्षा पर विश्वास नहीं करते,
उनकी नामधारी कलीसिया पेंतिकोस्तल बहुत दूर जा रहे हैं, ये ठीक बात है। नाज़रीन, पिलग्रिम होलीनेस, वे भटक गए क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की शिक्षा को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। अंजीर के पत्तों का धर्म, मनुष्य घूमने वाले, हम कहाँ जा सकते हैं? क्या आप 70 के समान जा रहे हैं जो छोड़कर चले गए, या आज रात्रि आप पतरस के समान हैं? कहें, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जा सकते हैं? हम देख चुके हैं कि तेरे पास अनंत ज्योति का वचन है। आप केवल हैं जिसके पास ये है। यीशु केवल है जिसके हाथों में आपका प्राण है। आपकी कलीसिया आपकी सहायता नहीं कर सकती, मसीह आपकी सहायता करता है। आप कहाँ पा सकते हैं या कभी विश्वास कर सकते हैं या एक नेव को देखते हैं जो कि मृत्यु के बाद किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं? मृत्यु के बाद आपकी कलीसिया आपके लिए क्या कर सकती है? जब डॉक्टर आपको छोड़ दे तो कलीसिया आपके लिए क्या कर सकती है? कोई मनुष्य आपके लिए क्या कर सकता है? जब चिकित्सा विज्ञान आपको छोड़ दे, जब कैंसर आपको खाता है, कुछ नहीं है। परंतु एक नेव है, एक मार्ग है, एक ज्योति है, एक परमेश्वर है, एक चंगा करने वाला है, एक बचाने वाला है, एक महिमामय है। और आज रात्रि वो हमारे मध्य में है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो होगा। और उसने कहा जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके मध्य में होऊंगा। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। थोड़ी देर बाद और संसार, ये साधारण कलीसिया बाहर वाले, वे मुझे ना देखेंगे तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं और कोई भी जो व्याकरण विद्यालय में गया हो जानता है, मैं व्यक्तिगत सर्वनाम समझे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा। इस संसार के अंत तक जो कार्य मैं करता हूं तुम भी करोगे। उसने कौन से कार्य किए? जैसे पिता ने उसे दिखाया। यही कारण है मैंने अपने अंतिम बयान में कहा, प्रतीक्षा करें। मैंने आपको व्यर्थ ही प्रचार नहीं किया है। यदि यीशु वो नहीं करता जो मैं कहता हूं, जो कि बाइबल ने कहा उसने किया, जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया, वो वचन उसने किया, तो फिर मैंने आपको गलत बताया, तो बाइबल गलत है। तो फिर चलकर मुसलमान धर्म को खोजें, बुद्ध को खोजें, कोई और धर्म जो सत्य है। मैं आपको बता दूं भाइयों, इसके पहले आप उठे, केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही सत्य, केवल एक ही धर्म है जो अस्तित्व में है, जो ये सिद्ध कर सकता है कि उनका संस्थापक मृतकों में से जी उठा और सदा तक जीवित है। आमीन। ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। उन्होंने मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, नाज़रीन, पिलग्रिम, होलीनेस, पेंतिकोस्टल बनाए। हर व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में जन्मा, जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो उस नेव पर बना है। वो कभी भी नहीं टल सकता। उस अनंत आशा पर विश्राम कर रहा है। यद्यपि वे आपके बक्से पर मिट्टी डाल सकते हैं अब से इस सप्ताह में, तो भी ये आपको जरा भी परेशान नहीं करेगा। आप बस इस पुराने भवन से निकलकर नए वाले में चले जाएंगे। बस वो आपको अंतिम दिन उठा खड़ा करेगा। वापस आने के लिए यीशु मसीह ही केवल एक स्थान है। मैं अपने संपूर्ण हृदय से उसकी ओर फिरा हूँ, अपनी सारी सामर्थ्य से, जैसे मैं आशा करता हूँ यदि मेरे पास 50,000 होते, जैसे कि बंबई में किया। यहाँ आज रात्रि छोटे से आराधनालय में 150 लोगों के या ऐसे ही कुछ हो सकता है उतने ना हो, उसी प्रकार से उस पर आश्रित हूँ कि वो स्वयं को आज रात्रि उसी प्रकार प्रकट करेगा। ये आपको समझा देगा कि वो यहाँ पर है। प्रार्थना पत्र क्या आपने दिए हैं? ठीक बात है, आपने कहा आपने कितने दिए? भाई रुडेल, आज रात्रि वास्तव में मैं आशा कर रहा था, परंतु बहुत गर्मी थी, लोग झमघट लगाकर लेंगे, यहाँ ठसाठस हो जाएंगे और आदि आदि। परंतु मेरा अनुमान में यही है, जैसे मैंने पहले किया, मैं जाकर अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ। और मैं गया, देखिए यहाँ पर कितने थे, और मैं देखता हूँ कि ये भरा है। मैं बस पीछे से आया, समझे, आकर घूमा, वापस आया। अब ये गर्म है, परंतु ओह, कुछ थोड़े से, तब हो सकता है थोड़े और उनके लिए प्रार्थना करें। अब मैं ये नहीं कहता कि प्रभु हमारे लिए कुछ विशेष करेगा। संभव है वो करेगा, संभव है ना करे, मैं नहीं जानता। अब क्या आपने 1 से आरंभ किया? 1, ठीक है। किसके पास प्रार्थना पत्र नंबर 1 है? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? कोई प्रार्थना पत्र नंबर 1 के साथ? आप निश्चय ही वो हैं, नंबर 1।
ओ मुझे खेद है, ठीक है। महिला आप यहाँ आ जाएं। नंबर दो किसके पास है? प्रार्थना पत्र नंबर 2, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? छोटी लड़की, ओ मुझे खेद है। प्रार्थना पत्र नंबर 2, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? ठीक है, आपका मतलब प्रार्थना पत्र नंबर 2 यहाँ नहीं है। महिला सीधे यहाँ आ जाए, ठीक यहाँ पर। नंबर 3, जल्दी देखिए, हो सकता है कोई बहरा हो या कोई उठ ना सकता हो। नंबर 3, अपना हाथ उठाएं, कृपा करके। प्रार्थना पत्र नंबर 3, ठीक है श्रीमान, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ठीक है। नंबर 4, अपना हाथ उठाएं। प्रार्थना पत्र नंबर 4, किसके पास नंबर 4 है? कृपया, ये महिला यहाँ पर है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इस महिला को जानता हूँ, मैं गलती ना करूँ। मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ। नंबर 4। नंबर 5, पीछे, वहां पीछे, ठीक है। नंबर 6, प्रार्थना पत्र नंबर 6, ठीक। नंबर 7, प्रार्थना पत्र नंबर 7, सज्जन पुरुष आ रहे हैं। नंबर 8, बिली, क्या तुम वहां जाकर उन्हें पक्का कर दो ताकि आपके पास खड़े होने को स्थान हो, या और कुछ। नंबर 9, किसके पास प्रार्थना पत्र नंबर 9 है? ये महिला यहाँ है, ठीक है। नंबर 8, ठीक है। नंबर 9, किसके पास कार्ड नंबर 9 है? चारों ओर देखें, कोई बहरा हो सकता है। नंबर 9, क्या वे बाहर चले गए? अपने आसपास देखें, कहिए क्या किसी के हाथ में प्रार्थना पत्र है? आसपास देखें, हो सकता है कोई खड़ा ना हो सकता हो। प्रार्थना पत्र नंबर 9, हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। क्या ये महिला जो यहाँ है, इसके पास नंबर 9 है? देखिए, नहीं, वो वहां है। नंबर 9, आप तब तक ना आए जब तक आपका नंबर ना बुलाया जाए। यदि आप नंबर 9, मैं इस महिला को जानता हूँ, श्रीमती फोर्ड, क्या आपके पास प्रार्थना पत्र 9 है? कोई देखे, हो सकता है वो सुन ना सकती हो। जीनी, क्या तुम 1 मिनट के लिए वहां जाओगी और उसे देखोगी? भाई फ्रेड, यहाँ आकर बिली की सहायता करें। 1 मिनट, ठीक है। नंबर 10 किसके पास है? नंबर 10, सब लोग कहाँ हैं? ठीक है, हम इनके साथ आरंभ करेंगे, तब इन्हें लेंगे, ठीक है। वहाँ श्रोतागणों में कितने हैं जो मुझे नहीं जानते? आप मुझे जानते हैं और वो मुझे जानते हैं, ठीक है। श्रोतागणों में कितने हैं जो मुझे नहीं जानते? और आप जानते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, और आप बीमार भी हैं। अपने हाथ उठाए, ठीक है। आप जो मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि आप ये करें। मैं चाहता हूं कि आप इधर देखें और उस स्त्री के समान करें जब हमारे पास ये छोटी सी प्रार्थना पंक्ति है। अब देखिए, ये लोग बीमार हैं। मैं किसी अपाहिज को नहीं देखता, परंतु ये लोग बीमार हैं। अब यदि इन्हें चंगाई की आवश्यकता है तो फिर एक व्यक्ति है जो इन्हें चंगा कर सकता है, वो यीशु मसीह है, एक मनुष्य। अब वो इसे कैसे कर सकता है? वो ये कैसे करता है? क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि उसने ये कर दिया है। आप ये विश्वास करते हैं कि उसने ये कर दिया है। अब यदि वो जीवित है तो वो अब भी चंगा करने वाला है। क्या ये ठीक बात है? अपने हाथ उठाएं। यदि वो अब भी जीवित है, वो अब भी चंगा करने वाला है, ठीक है। तब यदि वो आपको सिद्ध कर सकता है कि वो आज रात्रि यहाँ जीवित है, यदि वह स्वयं को सिद्ध कर सके, अब वो यहाँ शारीरिक रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी देह परमेश्वर की दाहिने हाथ बैठी है। आप में से कितने ये जानते हैं और जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा उसमें था, यहाँ फिर वापस आकर वही कार्य कर रहा है जो उसने जब वो उसमें था। उसने क्या कहा? ठीक है, अब यदि वो वही कार्य करे जो उसने हम में किए। अब आप जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और मुझे नहीं जानते और अपने हाथ उठाए हैं, आप लोग इधर देखिए और कहिए, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं आपका वस्त्र छूना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल ने कहा आप अब भी वो महायाजक हैं जो हमारी दुर्बलता की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। मैं बीमार हूं और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं आपका वस्त्र छूना चाहता हूं। तब आप भाई ब्रनम के द्वारा बोलना और बताना कि क्या करूं। बस वही करें। ढूंढिए वो यहाँ है या नहीं। प्रार्थना पंक्ति में पहला कौन है?
ठीक है, ये महिला जो यहाँ कुर्सी में है, ठीक है, ठीक है। पहली बात, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपको नहीं जानता, मैं नहीं सोचता, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, हम अपरिचित हैं, ठीक है। अब यहाँ एक महिला है जिसे मैं नहीं जानता, मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये मेरे लिए अपरिचित है। और हम यहाँ एक चित्र के समान हैं, जैसे कि ये बाइबल में है। यहाँ एक पुरुष और महिला भेंट करते हैं, जैसे कि यूहन्ना 4 में, यदि आप इसे पढ़ना चाहें। यीशु ने कुएं पर एक महिला से भेंट की और उसने उसे कभी नहीं देखा और महिला ने उसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसने कहा, स्त्री मेरे लिए पानी ला। वो क्या कर रहा था? उसकी आत्मा से संबंध बना रहा था। और उसने कहा, यह रीति नहीं है कि एक यहूदी सामरी से ऐसा कहे, हम व्यवहार नहीं रखते। उसने कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा, मेरे कोई पति नहीं। कहा, यह सत्य है, तेरे पास 5 हैं और जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा नहीं है। उसने कहा, श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्य रखता है। अब हम जानते हैं कि हम सामरी जानते हैं कि जब मसीह आता है वो ये सब बातें बताएगा, परंतु तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बातें करता है। और वो दौड़ी और सारे नगर को बता दिया, आओ देखो एक मनुष्य, उसने मुझे सारी बातें बता दी जो मैंने की, या उसके विषय में, क्या यही तो मसीह नहीं? अच्छा, यदि उस दिन में मसीह का ये चिन्ह था और वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो क्या वो आज वैसा ना होगा जैसा वो तब था? क्या वो वही कार्य नहीं करेगा? इस भवन में आप में से कितने पापी या नहीं इसका विश्वास करेंगे? यदि वो इसे वैसा ही करे, आपके हाथ देखें। अब ये मेरा हाथ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये यहाँ खड़ी हुई कह रही है, धन्यवाद यीशु, ये मसीह ही हो सकती है, ये नहीं भी हो सकती। बहुत से लोग कहते हैं धन्यवाद यीशु और उसके विषय में कुछ नहीं जानते। उनमें से बहुत से समझे। उसने कहा, मेरे पास उस दिन बहुत से मेरे पास आएंगे कहते हुए, प्रभु प्रभु, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। उसने कहा, अब यदि यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है और वो यहाँ हमारे मध्य में है, यदि मैं स्वयं को उसके सामने नम्र कर सकूं कि स्वयं को उसे समर्पित करूं, तब वो मेरे द्वारा कार्य करेगा जैसे कि उसने अपने किए। परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करेगा जैसे उसने यीशु के द्वारा उस महिला के साथ कुएं पर किया। क्या ये ठीक बात है? अब हम दोनों ने यहाँ कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा। क्या इससे आप सबको विश्वास होगा? क्या ये आपके विश्वास को दृढ़ करेगा? यदि वो यहाँ है, यदि वो जीवित है, तो वो अब भी आपका बचाने वाला है, अब भी चंगा करने वाला है। क्या ठीक बात है? अब देखिए, यदि वो चाहे। अब परमेश्वर ये आपके हाथों में है, बाकी सब आपका है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य इन बातों को नहीं कर सकता, ये तो आपकी ही ओर से आई हैं। कृपा करके पिता, आज रात्रि लोगों के लाभ के लिए जो यहाँ बैठे हैं, सुसमाचार की महिमा के लिए आज रात्रि ये होने दें पिता, कि लोग ये जान सकें कि आप अब भी यीशु मसीह हैं, कल, आज और सर्वदा एक से हैं। और अंधकार जो कि अब कुछ हृदयों में हो सकता है, न जानते हुए, अनुमान लगाते हुए, बहुत ही अच्छा हो यदि आप आकर ज्योति चमकाएं, होने पाए वे मार्ग को देखें और फिर वे तुझ में आ जाएं। वे बीमार हैं, वे चंगे हो जाएं, यदि वे खोए हुए वे बच जाएं। हम मुड़कर किनारे की ओर देखें, जब पुत्र उठता है प्रभु इसे प्रदान करें। धार्मिकता का सूर्य अपने चंगा करने वाले पंखों के साथ उठे और अपने महान जीव को इस स्थान पर फैलाए। पिता, इसे ग्रहण करें। हम ये परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आपको चाहता हूं कि आदर भाव में रहें, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि हम नहीं कर सकते। ये खेलने की कलीसिया नहीं है, ये सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति कहलाती है इस छोटे से भवन में। अब आप देखते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। यहाँ 150 लोग हैं। मैंने ये 10,000 लोगों के सामने कह चुका हूं, और जितने 100,000 लोग, 500,000 लोग एक समय में
जहां वे उन नास्तिक, अविश्वासियों, विधर्मियों, सपेरे और सब चीजें, वो असफल नहीं होगा। अब उसे ये सिद्ध करना है कि बाइबल का परमेश्वर है या वो बाइबल का परमेश्वर नहीं है। और यदि वो बाइबल का परमेश्वर है तो वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। यदि वो इस महिला को बता सकता है कि वो यहाँ किस लिए है, मैंने उसे कभी नहीं देखा, या उसे कुछ बताए जो वो जानती है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता। यदि वो ये बता सके कि वो यहाँ किस लिए है, जैसा उसने कुएं पर उस महिला के साथ किया, यदि वो उस महिला को उसका कुछ समझा सके जो वो जानती है, यदि मैं उसे जानता तक नहीं हूँ और वो मुझे नहीं जानती, हम यहाँ पर इस जीवन में पहली बार खड़े हैं, निश्चय ही वो आपको बुरी तरह हिला देगा जब तक कि सारी धुंध आप पर से न हट जाए। वो ये ग्रहण करे, ये मेरी प्रार्थना है। अब ये महिला जो प्रार्थना के लिए यहाँ खड़ी है, अब मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विश्वास करे। अब महिला को ना जानते हुए मैं उससे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए, जैसा कि हमारे प्रभु ने किया कुएं पर वो महिला, उसकी आत्मा से संबंध बनाने के लिए। अब हम संभवतः इसके पहले हम कभी भी नहीं मिले, परंतु फिर परमेश्वर आपको जानता है और वो मुझे जानता है। यदि वो मुझे ये बता सके कि आप यहाँ किस लिए आई हैं, मुझे पूछने के लिए कुछ ऐसा जो आप जानती हैं और मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता। अब यदि उसने आपको यहाँ भेजा और मुझे यहाँ लाया है ताकि आपको बता सके, या वो मेरे द्वारा बात करे और मुझे बताए कि आप यहाँ मंच पर क्यों आई हैं, क्या इससे आप उस पर विश्वास करेंगी? ये आपसे विश्वास करवाएगा? अब मैं देखता हूँ, और भक्तगणों ने कहा वे विश्वास करेंगे। अब हम यहाँ पर किसी चीज के घटित होने के लिए तैयार हैं। यदि परमेश्वर अब भी परमेश्वर है, वही चीज जो यीशु मसीह ने की, अब मैं महिला को देख सकता हूँ। वो मुझसे अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करवाना चाहती है। उसकी आंखों में गड़बड़ है। अब ये अनुमान नहीं था, ये ठीक बात है। उसकी दृष्टि उसे असफल कर रही है और वो अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करवाना चाहती है। ये सच्चाई है। यदि ये सत्य है तो अपना रुमाल उनकी ओर हिलाएं, बहन। अब मैंने इन्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये किसने किया? ये किसने किया? ये भली स्त्री मालूम पड़ती है। आप सोचते हैं मैंने अनुमान लगाया है। ठीक है, हम देखेंगे। अब महिला, अब से इस कलीसिया से सारे संदेह निकाल दिए जाएं, ताकि जब भाई रुडेल प्रचार करे कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, और ये इस प्रचार मंच से जाना जा सके कि यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट की है, उसकी महिमा ने ये सिद्ध कर दिया है। अब हाँ, मैं इसे देखता हूँ, उसकी आंखें खराब हो रही हैं। ये उसकी आंखों में स्टिग्मेटिज्म है कि बीमारी है जो उसकी आंखों में है। तब दूसरी बात, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसके पास उसका एक प्रकार का ऑपरेशन हुआ है। उसने मांस में एक बड़ा निशान बना दिया है। ये इस नगर से नहीं है, ना ही इस प्रांत से है। ये केंटकी से है। ये ठीक बात है। और इसके पास एक लड़की है जिसके लिए प्रार्थना करवाना चाहती है। एक छोटी लड़की, लगभग 8 या 10 वर्ष की। वो उस पुत्री के लिए प्रार्थना करवाना चाहती है, क्योंकि पुत्री का ऑपरेशन होना है। ये यहोवा यूं कहता है। देखिए, ये सत्य है या नहीं? महिला, क्या यह सत्य था? यदि ये सत्य है महिला, तो लोगों की ओर फिर से रुमाल हिलाएं। ये छोटी लड़की है, ठीक है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपका क्या नाम है? यदि परमेश्वर यहाँ पर, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। यहाँ एक व्यक्ति आपके बराबर में खड़ा है, वो आपका पति है। वहां वो पीछे बैठा है, ये ठीक बात है। उसे भी चंगाई की आवश्यकता है। उसे बाएं है, ये ठीक बात है। आपका नाम कैंपर है, ये ठीक बात है। और आप केंटकी से हैं। वापस केंटकी में जाएं और प्राप्त करें। इस रुमाल को लेकर और उस बच्चे पर रख दें। अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें, कोई ऑपरेशन नहीं। आमीन। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं
ये इस महिला का जीवन का लगभग विश्व कोश है। मैं अपने हाथों को पकड़े हूँ। मैंने इसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, अब देखिए, इसने किसे छुआ? इसने क्या किया? उसने उस महायाजक को छुआ। उसने उसे छुआ जो कि हमारी दुर्बलता की भावनाओं में छुआ जा सकता है। आमीन। अब चंगाई परमेश्वर की अपनी गवाही है, उसकी अपनी महिमा। आप विश्वास करती हैं? क्या आप मेरे लिए अपरिचित हैं? मैं विश्वास नहीं करता कि मैं आपको जानता हूँ। परमेश्वर आपको जानता है। यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर दे कि आपकी परेशानी क्या है या आप क्या चाहती हैं, ये बीमारी या घरेलू या जो भी है, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी महिला? क्या आप करेंगी? यहाँ दूसरी महिला है जिसे मैं नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानती। हम एक दूसरे के लिए पूरी रीति से अपरिचित हैं। जीवन में ये हमारा मिलने का पहला समय है, परंतु यदि पवित्र आत्मा आ सकता है, यहाँ उसकी उपस्थिति आ सकती है और इस महिला के विषय में हमें बताए। अब इसे चंगा करने के लिए मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जब वो कलवरी पर मरा कर दिया। यदि ये पापी है, मैं इसे नहीं बचा सकता, क्योंकि यीशु ने ये कर दिया। ये पहले ही पूरा हो चुका, परंतु वो अपने जीवन में यहाँ आकर उपस्थित हो सकता है, ये दर्शाने के लिए कि वो अब भी जीवित है और उसके कार्य अब भी वास्तविक हैं, हमारे लिए वास्तविक है, यदि हम इसका विश्वास कर सकें। यदि तू विश्वास करे तो सारी चीजें संभव हैं। यदि केवल तू बस विश्वास कर सके, परमेश्वर में विश्वास करे, संदेह न करे। अब कोई अच्छा अनुभव कर रहा है, वो ठीक है। मैं केंटकी प्रांत से निकल रहा था। उस दिन मैं एक व्यक्ति को झाड़ियों में से चिल्लाते हुए आते देखा। मैंने कहा, क्या ये मनुष्य, इसके साथ क्या मामला है? बोला उसने पी है और अच्छा अनुभव कर रहा है। ऐसे ही ये व्यक्ति है, परंतु इसने अलग प्रकार की पी है, पिया और अच्छा अनुभव कर रहा है। ये ठीक बात है। इसलिए कठोर पेय को ना पिए, परंतु आत्मा को पिए, बाइबल ने कहा। अब ये महिला अपरिचित के समान यदि परमेश्वर बता सके कि उसकी क्या परेशानी है या उसके विषय में जो वो जानती है कि मैं नहीं जानता, वो इसकी गवाह हो, वो जान जाएगी कि ये सत्य है कि नहीं। महिला, ये ठीक बात है। यदि परमेश्वर ने ये किया तो आपकी सहायता होगी। अब आपको चंगा करने के लिए बहन, यदि मैं आपको चंगा कर सकता होता तो मैं ये कर देता, परंतु मैं नहीं कर सकता। मैं केवल एक मनुष्य हूँ। परंतु ये महिला यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए है। इसके पित्ते में पथरी है, ये ठीक बात है, और इसे मधुमेह भी है, जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहती हैं। महिला, ऐसा नहीं है क्या? यदि ये ठीक है तो आप अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? क्या इससे आपकी सहायता होगी? ये करेगा? तो फिर श्रीमती जॉनसन वापस जाकर अपने स्थान में बैठ जाएं और चंगी हो जाएं, यदि आप ये प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करती हैं। यदि आप विश्वास नहीं कर सकते तो मैं नहीं जानता कि गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या आप नहीं देखते? पुत्र का उजियाला चमक रहा है। ये वही चीज है जो यीशु मसीह ने किया। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। मैं इसकी सास यहाँ पर है और मैं उसकी पत्नी को जानता हूँ। मैंने इन्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा। इनका नाम जेम्स मॉरिस है, परंतु मैं नहीं जानता कि ये यहाँ क्यों है। मैं नहीं जानता कि इनके साथ क्या गड़बड़ी है। मैंने जिम को बहुत लंबे समय से नहीं देखा, परंतु जब मैं छोटा लड़का था, ये मुझे तब से जानते हैं। परंतु जिम, यदि प्रभु मुझ पर प्रकट कर सके कि तुम यहाँ किस लिए हो, तो तुम ये स्वीकार करोगे जैसे तुमने तब विश्वास किया था कि जो तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगा। तुम यहाँ एक पुत्र के लिए हो। ये एक मस्तिष्क की दशा है। तुम विश्वास करते हो कि वो चंगा हो जाएगा? तो जाओ, इस बात का विश्वास करो, केवल विश्वास करो अपने पूरे हृदय से। मैं इस महिला को जानता हूँ। ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र की पत्नी है। इनका नाम हिमेलहेबर है। अधिक समय नहीं हुआ, मैंने इनको बड़े बाजार में देखा था। मुझे कोई जानकारी नहीं कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है। मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके पति को जानता हूँ।
आपका पति और मैं लड़कों के समान एक साथ बड़े हुए हैं। उसने अध्ययन किया पैरों की चिकित्सा का। मेरा विश्वास है कि एक पैरों का चिकित्सक बने। ये ठीक बात है। जानने के लिए आपके साथ क्या गड़बड़ी है, परंतु यदि प्रभु मुझ पर प्रकट करेगा, अब श्रीमती हिमेलहेबर गिलबर्ट के कारण और उसकी बहन के कारण जिसके साथ मैं जाया करता था, यदि उनके कारण मैं आपको चंगा कर सकता होता तो मैं करता, परंतु मैं नहीं कर सकता, परंतु वो करेगा यदि अब आप विश्वास करें। और यदि वो आपको बतलाए कि ठीक है, मैं आपका नाम जानता हूँ और मैं आपको लंबे समय से जानता हूँ, परंतु मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है। यदि परमेश्वर मुझे बताएगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगी अपनी चंगाई के लिए? बाय, आपकी समस्या है। मैं आपको अकड़ा हुआ देखता हूँ। प्रातः आप बिस्तर पर से उठने का यत्न कर रही हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, घर वापस जाएं और अपनी चंगाई प्राप्त करें। श्रीमती हेमलहेबर, प्रभु परमेश्वर आपको चंगा करता है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। प्रभु आपको आशीष दे। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? परमेश्वर में विश्वास रखें। ठीक है, यहाँ एक महिला है। बहन इधर देखें। नहीं, मैं इस महिला को नहीं जानता। मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु परमेश्वर हमें जानता है। क्या ये ठीक बात है? हम वर्षों के अंतर से जन्मे हैं, परंतु ये हमारी पहली भेंट का समय है। जैसा कि मैं जानता हूँ या आप जानती हैं, ये हमारा पहला। आप उसे उसका सिर हिलाते हुए देख सकते हैं। ये ठीक बात है। ये पहली बार है कि मैंने इस महिला को अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, परंतु परमेश्वर हम दोनों को जानता है। वो हमें हमारे बचपन से जानता है। वो हमें जानता था। वो संसार के रचने से पहले हमें जानता था। वो जानता था कि आज रात्रि हम यहाँ पर खड़े होंगे। इसके पहले कि परमाणु या अणु होता, वो जानता था कि ये घटना घटित होगी। वो ये जानता था क्योंकि वो था। वो अनंत है। इसके पहले कि संसार बनता, वो हर बात को जानता था। वो इसके पहले कुछ घटता सब जानता था। वो हर कीड़े को जानता था। हर बार कि वो कितनी बार पलक मारेगा, वो सब जानता है, क्योंकि वो अनंत है। समझे? और आप अनंत को किसी चीज में सीमित नहीं कर सकते। वो तो बस, उसमें तो सिद्धता की सिद्धता वास करती थी। वो तो बस आ गया, बस यही था। समझे? अब यदि वो मुझे बता सके कि आपकी क्या परेशानी है, तो क्या आप अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास कर सकेंगे? आप अपने पूरे हृदय से? ठीक है। आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहती हैं। हृदय, ये ठीक बात है। अब यद्यपि आपके हृदय पर कुछ और है। देखे, मैंने वो पकड़ लिया है। देखा? आपने सोचा कि इस बात के कहने से पहले वो मुझे वापस कर देंगे। नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ एक लड़के के लिए, अपने पुत्र के लिए हैं। ये ठीक बात है। और वो पुत्र यहाँ पर नहीं है। वो पुत्र ओहियो में है। वो टीबी के अस्पताल में है। टीबी है, वो बचा हुआ नहीं है। और आप उसके प्राण के लिए प्रार्थना कर रही हैं और उसके चंगा होने के लिए। यहोवा यूं कहता है, मैं चुनौती देता हूं कि आप इसे परख लें और देखिए यदि ये ठीक है कि नहीं। ये सत्य है महिला, क्या नहीं? ये सत्य है। ठीक है, मैं चंगा नहीं कर सकता। क्या आप विश्वास करेंगी? तो फिर जाइए, प्राप्त करिए, जैसे कि आपने इसका विश्वास किया है। ये बिल्कुल वही है जो आप प्राप्त करेंगी। प्रभु के नाम में जाएं। आमीन। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? देखा, वो ज्योति चमक रही है। हम जानते हैं कि अब हम कहाँ हैं। हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में हैं। आप कहते हैं वो आपका मस्तिष्क पढ़ रहा है। ठीक है, मैं इस महिला की ओर देखूंगा भी नहीं। महिला अपना हाथ मेरे ऊपर रखे। यदि प्रभु मुझे इस रीति से बताए, इस ओर देख रहा हूं, आपके साथ क्या गड़बड़ है? क्या आप इसका विश्वास करेंगे? और आप विश्वास करती हैं कि आप चंगी हो जाएंगी? यह आपके पीठ के पीछे है। ये ठीक बात है। यदि ये ठीक है तो मेरे हाथ पर से अपना हाथ ऊपर उठाएं। जाइए, चंगे हो जाइए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। देखा? ठीक है।
वो प्रभु यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। ठीक है, ये मनुष्य आ रहा है। आप गठिया से चंगा होना चाहते हैं, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वापस जाओ और चंगे हो जाओ। ये कितना साधारण है, बस इसका विश्वास करो। अपनी जगह पर जाएं और कहें, मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ, अपने सारे मस्तिष्क से। आप चंगे हो जाएंगे। केवल इसका अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करें, संदेह ना करें। ठीक है श्रीमान, ये महिला यहाँ है। निसंदेह आप देख रहे हैं कि वो हिल रही है, उसे फालिज हुआ है। हो सकता है कुछ और गड़बड़ हो। चलिए देखते हैं। जी हाँ श्रीमान, इसे मधुमेह है। माँ, आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको इस मधुमेह से चंगा कर देगा? प्रभु परमेश्वर, हम इस बुरी वस्तु को दोषी ठहराते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये चंगी हो जाए। आमीन। अपनी जगह पर जाएं और बहन चंगी हो जाए। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आपको क्या है जो वहां बैठे हैं? आप विश्वास करते हैं? आप मुझे परमेश्वर का भविष्य देखता हूं, विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास कर सकें, आप जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, आप जो बीमार और आवश्यकता में हैं, परमेश्वर में विश्वास रखें। आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, आप इस लड़के को चंगाई के लिए लाए हैं जो उसकी पीठ पर है, वो अपाहिज है। आप विश्वास करते हैं कि आप उसे वापस अरकानसस ले जा सकते हैं और चंगे हो जाएं और वो ठीक हो जाए। आप उन सिगरेटों को छोड़ना चाहते हैं और कहते हैं, मैं छोड़ दूंगा और प्रभु की सेवा करूंगा और जो ठीक है वो करूंगा। ठीक है, तो फिर जाइए। अब इस बालक पर अपना हाथ रखिए जबकि आप वहां खड़े हुए हैं। स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर बालक को चंगा करे और इसे मैं विश्वास करने के लिए आपको चुनौती देता हूँ। वहाँ एक महिला बैठी हुई है, अपनी आंखें नीचे करे हुए देख रही है, मेरी ओर देख रही है। आपके पाँव में तकलीफ है, ये ठीक बात है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? श्रीमती वर्ली, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? ठीक है श्रीमान, ये बिल्कुल ठीक है। आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वहाँ जो आपके पीछे बैठा है वो आपका पति है, वो एक प्रचारक है। उसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु ये सत्य है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपके साथ क्या मामला है? श्रीमान, आपके मुंह पर एक जगह है, आपको नहीं मालूम कि वो कैंसर है कि क्या? नहीं मालूम। ये क्या है? फट भी गया है। ये ठीक बात है। आप चंगा होना चाहते हैं? ये ठीक बात है। श्रीमान वर्ले, ठीक है। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? तो फिर जाएं और अपनी चंगाई को प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करें। यही है, ये ठीक बात है। आपकी आंखों के विषय में क्या है? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? वहाँ पीछे मेरी ओर देख रहे हैं। ठीक है, यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, परमेश्वर में विश्वास रखें, बस आपको यही करना है। ओह, अब ये सब जगह हो रहा है। यदि आप बस इसका विश्वास करें। अब यहाँ पर बहुत हो रहा है, हर कोई विश्वास करना चाह रहा है। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है? आप विश्वास करते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है? अब क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे अपना बचाने वाला नहीं जानता और आप बचना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहेंगे, आपने पवित्र आत्मा कभी नहीं पाया और आप आकर मसीह में होना चाहते हैं ताकि आप एक विश्वासी हो सकें? अपना हाथ उठाएं यदि आप कहें, मैं चाहूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ वेदी पर आ जाएं इसी समय। हमें यहाँ पियानो पर स्वर दें 1 मिनट, इसके पहले कि हम समाप्त करें। मैं यहाँ वेदी पर आपको निमंत्रण देता हूँ, सीधे यहाँ आए और घुटने टेकें। यही है। युवा सीधे खड़े हों, यहाँ आए। छोटी लड़की, वो तुम, इस छोटे लड़के को देखें। ये किसी के लिए लज्जा होना चाहिए। आप वहां सामने जाना चाहते हैं, आप उसके पास आना चाहते हैं, अभी आ जाएं, सीधे यहाँ। आमीन। अब सीधे यहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आए। ये ठीक बात है भाई। अब आए। क्या आप यहाँ आकर अपने घुटने नहीं टिकाएंगे? इसके पहले कि चंगाई सभा आगे बढ़े, सीधे यहाँ आ जाएं और अपने प्राण में चंगाई प्राप्त करें। तब देखिए क्या होता है। मसीह में आ जाएं। वो मार्ग है, सच्चाई, ज्योति। उसे छोड़कर कोई नहीं आ सकता। कहते हैं मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, आप जो भी हैं,
जिसने भी पवित्र आत्मा नहीं पाया, अब करने के लिए ये समय है और मसीह में आ जाएं। आप इस पर आश्रय करेंगे। आप नहीं जानते कि इसे कैसे पकड़ें। आप इसे नहीं समझेंगे जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाते। अब आ जाएं। यदि मैंने सत्य बताया है, परमेश्वर मुझसे बोला है, परमेश्वर मेरे द्वारा बोला, मैंने आपको सत्य बताया, केवल वही मार्ग है, केवल वही नेव है, केवल वही उद्धार। स्वर्ग के नीचे किसी और नाम में उद्धार नहीं है सिवाय मसीह यीशु के। क्या आप आकर अब उसे स्वीकार नहीं करेंगे? वहाँ पीछे कितने पिछड़े हुए लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं और अब घुटने टिकाते हैं। आप जो पिछड़ गए हैं और परमेश्वर से दूर चले गए हैं, क्या आप अब आएंगे? आइए, यही घड़ी है। अब देखिए, यदि आप इसे छोड़ते हैं, मैं नहीं जानता कि आप में से कोई है, आपके लिए कोई आशा है या नहीं। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, परंतु मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर क्या कुछ और कर सकता है। ये समय है, ये घड़ी है कि परमेश्वर लोगों से बातें कर रहा है। ये ठीक है बहन, ये ठीक है बहन, आ जाइए। ये वो घड़ी है, ये आपका समय है। आप इससे अधिक समीपता में कभी नहीं होंगे जब तक कि आप मरकर उसकी उपस्थिति में ना पहुंच जाएं। ये ठीक यहाँ पर है, स्वयं को जीवित सिद्ध कर रहा है। क्या आप नहीं आएंगे? ओ परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, जैसा भी मैं हूँ, बगैर किसी बात के, परंतु तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया, और जैसे कि मैं आता हूँ, मैं विश्वास करूंगा। ओ परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, जैसा मैं हूँ, और बिना प्रतीक्षा के कि मेरे प्राण को छोड़ा। उनके एक गहरा दाग है, वो अविश्वास है। आइए, यही है तेरा, जिसका लहू हर दाग को साफ करता है। ओ परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूँ, मैं। आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं जबकि वो वचनों में होकर आया, व्यक्ति में आया? मैं आपको बता दूं, वो यहाँ है, आपसे बातें कर रहा है। क्या आपसे इस समय बातें कर रहा है? वो छोटी आवाज आपसे बातें कर रही है। ये परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप आएं। मित्रों, हम और अधिक समय तक यहाँ पर नहीं हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या आप लोग आकर इस लोगों के झुंड के साथ घुटने नहीं टेकेंगे? कहे, परमेश्वर मुझ पर दया कर। अब मैं मसीह को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं नया जन्म लेना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूँ, मैं कुछ वास्तविक चाहता हूँ, मैं वास्तविक होना चाहता हूँ। अभी आए इस वेदी के चारों ओर, जैसा कि हम अगले पद को गाते हैं। क्या अब आप आएंगे जबकि हम आते हैं? अब कुछ अच्छे मसीही लोग यहाँ आपके आसपास आएंगे। आप में से कुछ बीमार आए हैं, घुटने भी टेके हैं। आप में से जो मसीह हैं, आकर इनके साथ घुटने टेक लें, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं। स्वागत करेगा पापों को क्षमा, आराम, क्योंकि आप इन पापियों के साथ आएं, आप इनके साथ आएं। तेरे पास आता हूँ, ओ परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ जैसा मैं हूँ, और प्रतीक्षा ना करते हुए मेरे प्राण को बचाने के लिए एक गहरे से तेरे पास, जिसका लहू हर दाग को साफ कर सकता है। ओ परमेश्वर के मेमने, यदि आप नहीं आते हैं तो आप आशीषों को खो देंगे। जैसा मैं हूँ, तू मुझे स्वीकार करेगा, स्वागत करेगा, क्षमा, शुद्ध, आराम, तेरे पास, जिसका लहू हर दाग को साफ करता है। ओ परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है, अब सारी कलीसिया अपने सिरों को झुकाए, हर कोई प्रार्थना में यहाँ इस वेदी के चारों ओर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रत्येक यहाँ वेदी पर, प्रत्येक अब आप बहाए गए लहू के आधार पर आए। आप यहाँ पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप अपने पापों की क्षमा के लिए आए हैं। परमेश्वर जो न्यायी है और चाहता है, वहाँ जल प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप जलाशय पर आ सकते हैं कल बपतिस्मा लेने के लिए, वहाँ आराधनालय में, यदि पास्टर आपको वहाँ लाना चाहता है। आप में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
अभी पतरस इन वचनों को बोल ही रहा था, जिन्होंने ये सुना पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य भाषाओं में बोलते हुए सुना था। स्वर्ग का परमेश्वर जो चेलों के साथ था, जो कि सदा का परमेश्वर है, आज रात्रि वो यहाँ है। अब हर एक प्रार्थना में हो, हर एक अपनी आवाज को ऊंचा करके प्रार्थना करे, जबकि पास्टर हमारी अगुवाई करते हैं। भाई रुडल ठीक है।